तो हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं आपका अपना श्रद्धेय पवार आपके अपने चैनल अध्ययन मंत्रा में आपका स्वागत करता हूं। और हर दिन की तरह आज फिर आपका स्वागत है। और रविवार की क्लास में जुड़िए, शाम के बज चुके हैं 7, तो सभी छात्र एक बार जुड़ेंगे। अनीता शुक्ला, सर प्लीज ब्रिंग साइंस मैराथन अलोंग विद एसएसटी। ठीक है। शालिनी गुप्ता कह रहे हैं सर वंस हिंदी कंप्लीट। जी भाई, बहुत जल्द आपको हिंदी मैराथन भी मिलेगी। बहुत अच्छे। और शीतलपाल कह रहे हैं दिस। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, हेलो सर। ठीक है भाई, तो आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? एक बार अपना हालचाल जरूर कमेंट्स में लिखिए और उसके बाद हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर। आज जो हमारे टॉपिक होंगे, हम 6 टॉपिक को खत्म करने जा रहे हैं। पहला होगा आपका उपसर्ग, दूसरा होगा आपका प्रत्यय, तद्भव, तत्सम, देशज और आपका विदेशज। ये जितने मैंने नाम बोले हैं, मैं ये कह रहा हूं आपसे, आपको मतलब आप कितने शब्द इनके याद कर सकते हैं। इनकी आज ऐसी ट्रिक बना करके देंगे, ऐसी ट्रिक बना करके देंगे, मतलब आप परीक्षा भी पास कर लोगे। आने वाले अपने जो बच्चे होंगे उनको भी आप पढ़ाएंगे, कहने लगे भैया तत्सम शब्द इन्हें कहते हैं, तद्भव इन्हें कहते हैं, विदेशज इन्हें कहते हैं और देशज शब्द इन्हें कहते हैं। ठीक है भाई, कमेंट्स आपके बहुत तेजी से चल रहे हैं। वेयर डू राहुल सर। ठीक है, हेलो सर, नेक्स्ट टाइम सर जी, वेयर डू। ठीक है भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई। राहुल सर कहीं नहीं है, राहुल सर हमारे साथी हैं, यहीं पर है वे भी। ठीक है, आप देख रहे होंगे लगातार यूपी टेट में उनकी भी क्लास सर की चल रही है। चलिए, मैं वीक हूं सर जी, कोई वीक नहीं होता भाई। जब जब आप कृत कृत अभ्यास हो तो जड़मति हो सुजान, और रसरी आवत जावत है सल पर प्रत निशान, है ना। तो कहने का अर्थ यह है जो बार बार अभ्यास करता है। जब कोई बार बार अभ्यास करेगा तो क्या होता है, रस्सी भी पत्थर पर निशान कर देती है ना। तो कोई वीक नहीं होता, कोई होशियार नहीं होता, जो पढ़ेगा सो चमकेगा, है ना। एक बार और रिपीटेशन करेंगे। करत करत अभ्यास होत जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जावत है सल पर परत निशान। चलिए, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तो मैं आपको बता देता हूं, जो आज हमारा टॉपिक होने जा रहा है प्यारे बच्चों, प्यारे लाडले बच्चों, वो क्या होगा। एक तो जो हमारा टॉपिक होगा आज, तो सारे बोलेंगे भैया, वो होगा आपका उपसर्ग। दूसरा होगा आपका प्रत्यय, किसे कहते हैं, उपसर्ग और आपका प्रत्यय। तीसरा होगा आपका तत्सम, फिर होगा आपका तद्भव, फिर आपका देशज, देशज शब्द, और बेटा फिर होगा आपका विदेशज शब्द। और इसके साथ में संकर शब्द, बहुत सारे शब्द जितने भी हम यहां से बनाएंगे अभी आप देखते जाएंगे, है ना। चलिए, आप सभी साथ देंगे और क्लास में जुड़े रहेंगे। जय भोलेनाथ। कौन कह रहे हैं भाई? सोनिया कुमारी कह रही हैं जय भोलेनाथ सर जी, जय भोलेनाथ भाई, है ना। तो भोले बाबा के हम भी बहुत बड़े भगत हैं, है ना। चलिए भाई, ज्योति सिंह कह रहे हैं गुड इवनिंग सर। ओके सर, दिस इज साहित्य। बहुत बढ़िया भाई, साहित्य की टेंशन भी छोड़ दीजिए। मैं ये कह रहा हूं आपको, क्या कह रहा हूं, कि साहित्य की एक क्लास लेंगे अभी, या तो परसों होगी या नेक्स्ट डे होगी। मैं ये कह रहा हूं, आप ये कहेंगे कि भैया साहित्य में आपने लट से गाड़ दिए, है ना, हरियाणवी भाषा में। चलिए भाई, बहुत अच्छे। तो हम बात कर लेते हैं अपने टॉपिक की। क्या बात कर लेते हैं अपने टॉपिक की? जैसे आप सभी को पता होगा प्यारे बच्चों, क्या, कि शब्द के 4 भेद होते हैं। शब्द के 4 भेद होते हैं। अब हम पहले भेद की बात करेंगे। शब्द के कितने भेद होते हैं? तो सारे बोलेंगे भैया 4। अब हम पहले भेद की आपकी बात करेंगे, क्या भैया, व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति, संरचना, संरचना, या बेटा जी बनावट, बनावट के आधार पर। शब्द के कितने भेद होते हैं? आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, क्या व्युत्पत्ति, संरचना, बनावट के आधार पर, या तो व्युत्पत्ति या संरचना या बनावट के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो कितने होते हैं? तो सारे मेरे लाडले भाई बताएंगे कि भैया 5 होते हैं। कितने होते हैं बेटा जी? तो सारे बोलेंगे भैया 5। कौन कौन से 5 होते हैं अभी पढ़ लेते हैं। देखो जी, पहला होता है भैया तत्सम। पहला कौन सा होता है भैया? तत्सम शब्द। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है आपका तद्भव शब्द। दूसरे कौन से होते हैं? तद्भव शब्द। और तीसरे कौन से होते हैं? तीसरे होता है बेटा जी देशज शब्द। तीसरा कौन सा होता है? देशज शब्द। चौथा कौन सा होता है? चौथा होता है लाडले बच्चे विदेशज शब्द। कौन सा होता है? विदेशज। और भैया 5वां कौन सा बच गया? चलो जी 5वां भी लिख लेते हैं, वो होगा बेटा जी संकर शब्द। कौन सा होगा? संकर शब्द। अब आप कह रहे होंगे भैया क्या, ये तो आप सभी ने बता दिए, क्या जी, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। अब इनका एक एक का अर्थ भी बता दीजिए, है ना। चलो भाई, अब बता देते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब कमेंट्स कोई नहीं करेगा भाई, सिर्फ क्लास पे ध्यान देंगे, है ना। चलिए, मैं पढ़ूंगा भी नहीं अब आपके कमेंट्स, बहुत पढ़ लिए मैंने। हम टॉपिक ले लेते हैं यहां पे। पहला आपका तत्सम शब्द। क्या लिखा है मैंने? तत्सम
शब्द, वही सबसे पहले काम करेंगे। क्या कि आपने हमको बता रखा है कि शब्द को सबसे पहले तोड़ेंगे। क्या करेंगे? तोड़ेंगे। ऐसे तोड़ना थोड़ी, लड़ाई थोड़ी करनी है ना जी। ये दो शब्दों से मिलकर बनता है बेटा जी तत् जमा सम। देखो, तत् का मतलब होता है बेटा, तत् का जो आपका अर्थ होगा उसके, सम का अर्थ होगा समान। सम का अर्थ क्या होगा बेटा? समान। अर्थात भैया हम कह सकते हैं संस्कृत के समान। संस्कृत के समान। आसान सी परिभाषा बताओ भैया जी। आसान सी परिभाषा तो ये बनेगी बेटा जी, क्या वे शब्द, वे शब्द, वे शब्द जो संस्कृत के, वे शब्द जो संस्कृत के शब्द होते हैं, उन्हें, वे शब्द जो संस्कृत के शब्द होते हैं बेटा, उन्हें तत्सम शब्द, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। बात समझ में आई? क्या लिखा है मैंने? वे शब्द, आसान सी भाषा में समझेंगे, क्या वे शब्द जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं? सारे लाडले बच्चे बोलेंगे उनको कहते हैं भैया क्या? उनको तत्सम शब्द कहते हैं। अभी एक मिनट रुकोगे। जैसे मैंने कह दिया यहां पे अग्नि, अग्नि क्या है आपका? तत्सम शब्द है। जैसे मैंने यहां पे कह दिया बेटा जी घोटक, घोटक क्या है आपका? ये भी आपका तत्सम शब्द है। जैसे मैंने कह दिया यहां पे गजय, ये भी क्या है आपका? ये भी बेटा तत्सम शब्द है। जैसे मैंने कह दिया यहां पे हस्ती, ये भी क्या है बेटा? ये भी आपका तत्सम शब्द है। जैसे मैंने कह दिया यहां पे ग्रह, क्या कह दिया? ग्रह, तो ये भी क्या है आपका? तत्सम शब्द है। अब आप कह रहे होंगे भैया ऐसे भी मामला सेट नहीं आया, अभी तो थोड़ा सा तुमको और डीप बताना पड़ेगा। चलिए, है ना, और डीप बता देते हैं। चलिए भाई, अब देखें, अब मैं कह रहा हूं आपसे ना, आप तत्सम या तद्भव कितने शब्द याद कर सकते हैं? 100, 200, 500, 1000, 2000, इससे ज्यादा तो नहीं। मतलब कहने का अर्थ यह है, आप कंप्यूटर तो नहीं हो ना। अगर हमने वो पहचान पढ़ ली, क्या पहचान पढ़ ली कि भैया तत्भव की पहचान क्या होती है, तत्सम की पहचान क्या होती है, फिर शब्द याद करने की जरूरत नहीं, वो पहचान लगाओ, क्वेश्चन तैयार, है ना। तो रटने वाली चीज खत्म, थ्योरी पे काम करेंगे। चलिए, क्या बात करिए बेटा हमने तत्सम शब्दों की। मैं ये कह रहा हूं आपसे, तो टॉपिक डालेंगे अपना क्या बेटा? तत्सम शब्दों की पहचान। 5 से 7 पहचान लिखूंगा, और ये वो ब्रह्मास्त्र होगा, ये वो S100 तीर होगा कि जिस भी क्वेश्चन पे आप इसको फेंक कर मार दोगे, ये उसको घायल करके आएगा। घायल का मतलब खत्म कर आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप उस क्वेश्चन को सोल्व करके आओगे, बचेगा नहीं क्वेश्चन से, इस तीर से। तो पहली पहचान लिखेंगे, तत्सम शब्दों की पहचान क्या है? ये शब्द, या लिखेंगे जहां पर संयुक्त व्यंजन, संयुक्त, संयुक्त व्यंजन वाले, या लिखेंगे संयुक्त व्यंजन वाले समस्त शब्द तत्सम होंगे, तत्सम होंगे। यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इसको काट देंगे, जहां पर, यहां पे लिखेंगे जहां पर संयुक्त व्यंजन आए, या जहां पर, या संयुक्त व्यंजन वाले, ऐसे ही लिख लेंगे डायरेक्ट, है ना। संयुक्त व्यंजन वाले समस्त शब्द तत्सम होंगे। भैया संयुक्त व्यंजन कौन से? तो मैंने आपको बताया था बेटा जी, अक्षत्रिय, तरत्रिशूल, ज्ञानी, और आपका स्त्रैश्रम। अगर कहीं पे आपको 4 शब्दों से कोई शब्द बना दिखाई दे, तो आंखें बंद करके आप तत्सम शब्द लगा सकते हैं। इसके साथ में मैं एक और आपका जोड़ देता हूं, दै। दै नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे दै। कैसे भैया? पहचान बता दो इनकी। बिल्कुल बता देंगे भाई। देखो, जैसे यहां पे लिखा क्षत्रिय, तो इससे क्या बना सकता हूं मैं? क्षत्रिय। जैसे मैंने बना दिया यहां पे क्षेत्र, जैसे मैंने बना दिया यहां पे छत्री, है ना। तो कहने का मतलब यह है, ये 2 ही शब्द बन सकते हैं क्या? नहीं भैया, हजारों शब्द बन सकते हैं। लेकिन आपने तो यह बता रखा है क्या, कि भैया कहीं पर भी अक्षत्रिय, तरत्रिशूल, ज्ञानी और श्रैश्रम और धै, ये शब्द कहीं पर अगर दिखाई दे, तो मतलब आपको तो ज्ञानी नहीं बनना है, आपको एग्जाम निकलना है। और सबसे पहले आप क्या लगाएंगे? आप बोल देंगे भैया तत्सम शब्द होंगे। क्या पहचान? पहली पहचान ये अक्षत्रिय, तरत्रिशूल और आज्ञानी से बनने वाले समस्त शब्द क्या होंगे लाडले? वो सारे बोलेंगे भैया वो होंगे आपके तत्सम शब्द। जैसे मैंने यहां पे क्या लिखा है? मैंने यहां पे लिखा तरत्रिशूल। इससे कैसे शब्द बनाएंगे? जैसे मैंने त्रय से बना लिया, पहला आपका त्रिपुरा,
ये भी कैसा है? तत्सम शब्द है। जैसे मैंने यहां पे बना लिया बेटा जी त्रिनेत्र, ये भी क्या है? तो सारे बोलेंगे भैया ये भी आपका क्या है? ये भी आपका तत्सम शब्द है। जैसे मैंने यहां पे कह दिया त्रिकोण, तो ये भी क्या है? तो सारे बोलेंगे लाडले कि क्या बोलेंगे? तत्सम शब्द है। जैसे मैंने यहां पे बना दिया क्या त्रिधारा, तो ये भी क्या है? तो सारे बोलेंगे भैया ये भी आपका तत्सम शब्द है। अब इसके साथ में आप कह रहे होंगे भैया त्राता, 1000 शब्द बन सकते हैं। भाई कितने भी शब्द बना लो, ऐसा थोड़ी है मैं 10-20 याद, मतलब कितने भी आप बना सकते हैं। तो मतलब हमको तो ये याद रखना, जहां भी कहीं 4 शब्द होंगे तो आंखें बंद तत्सम होगा। अब बचा कौन सा? अब बचा भैया ज्ञानी, इससे भी बना के दिखा दो। चलिए जी, आज से बाद जीवन में आपको तत्सम नहीं पढ़नी, इस क्लास को 3-4 बार देख लेना। जैसे जैसे ज्ञान, इसको ज्ञान नहीं बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे ज्ञान, है ना, ज्ञानी। और क्या बना सकते हैं? ज्ञानपीठ, और क्या? ज्ञानवान, और क्या बना सकते हैं लाडले? बोलेंगे जल्दी। ज्ञानी, ज्ञानी या ज्ञानी, तो सारे बोलेंगे भैया ज्ञानी। क्यों बनाएंगे ज्ञानी? क्योंकि मैंने बता रखा है ये जो अज्ञ ज्ञानी बनता है ये जय में और अय्य से मिलकर बनता है, इसको क्या बोलेंगे? इसलिए इसको ज्ञानी बोलेंगे। अब बचा कौन सा भैया? ये वाला श्रेय। कैसे भैया? श्रेय से क्या बना सकते हैं? श्रेय से बना सकते हैं श्रम। और क्या बना सकते हैं लाडले बच्चे? और बना सकते हैं भैया श्रमिक। और क्या बना सकते हैं? श्रमिक। और श्रेय से क्या बना सकते हैं? तो सारे बोलेंगे भैया श्रृंगार भी बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं? स्त्री भी बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं? बहुत सारे शब्द। और भैया धै से क्या बना सकते हैं? लिखेंगे यहां भी, धै से क्या बना सकते हैं? तो सारे बोलेंगे भैया धै से हम बचपन से आज तक पढ़ रहे हैं धनुष। क्या बना सकते हैं? धनुष, है ना। एक और बना सकते हैं क्या? धै से भैया एक और भी तो बना लो। क्या बना लो? और क्या बना लो? मतलब धनु बना लो, है ना, ये भी बना सकते हैं। ये और क्या बना लो? इसको और एक भी बना सकते हो आप। क्या बना लो भैया? विद्या, है ना। या और क्या बना लो? विद्यावान बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं? विद्यावती बना सकते हैं। किसकी मां का नाम विद्यामती था? विद्यावती। बताइए किस क्रांतिकारी की मां का नाम विद्यावती हुआ करता था बेटा, है ना जी? बताइए। चलिए, तो मतलब बात समझ में आ गई। पहली पहचान क्या बताई मैंने? तो सारे बोलेंगे भैया संयुक्त व्यंजन वाले समस्त शब्द क्या होंगे बेटा लाडले? तत्सम शब्द होंगे। अब भैया दूसरी पहचान भी तो बताओ। बिल्कुल बताएंगे भाई। दूसरी पहचान क्या लिखेंगे? अगर कहीं पे आपको लिखेंगे हिंदू त्योहारों वाले समस्त शब्द, हिंदू त्योहारों वाले समस्त शब्द, वो क्या होंगे लाडले? वो भी होंगे आपके तत्सम शब्द। कैसे होंगे तत्सम? जैसे मैं 2-3 एग्जांपल लिख देता हूं, बहुत कम टाइम है। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया दीपावली, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया बेटा होलिका, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया दशहरा, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया रक्षा बंधन, जैसे मैंने और क्या लिख दिया? मैं लिख देता हूं यहां पे अमावस्या। तो मतलब ये भी ना लिखे, इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं हिंदू त्योहारों एवं हिंदू संस्कृति के परिचायक शब्द, है ना, मतलब बहुत सारे शब्द, तो वो भी क्या होंगे? तत्सम होंगे। तीसरी पहचान क्या लिखेंगे? रामायण, महाभारत, रामायण, महाभारत, उपनिषद, उपनिषद, और क्या? रामायण, महाभारत, उपनिषद आदि, आदि में समस्त पात्रों के नाम, आदि में समस्त पात्रों के नाम। तो बेटा वो भी क्या होंगे? तो सारे बोलेंगे भैया वो भी होंगे आपके तत्सम शब्द। जैसे रामायण में कैसे ले सकते हैं? रामायण में सबसे पहले लेंगे आप किसको? श्री रामचंद्र भगवान को। श्री राम भी क्या है? तत्सम शब्द है। जैसे मैंने ले दिया श्री राम के छोटे भाई थे लक्ष्मण। और क्या ले सकते हैं? और ले सकते हैं बेटा शत्रुघ्न। और क्या ले सकते हैं? क्या ले सकते हैं बेटा? बोलो जल्दी मेरे साथ में। भैया एक और ले लो। क्या? राजा श्री रामचंद्र भगवान के पिताजी का क्या नाम था? उनका नाम था क्या था? दशरथ। ये भी भैया तत्सम शब्द है जी। चलिए महाभारत में किसको लेंगे आप? बताइए। महाभारत के शब्दों में जैसे ले लिया मैंने सबसे पहला अर्जुन। किसको ले लिया बेटा? अर्जुन। दूसरा किसको ले दिया? श्री कृष्ण भगवान, है ना। और किसको ले लिया? और ले लेंगे बेटा दुर्योधन। किसको? दुर्योधन। और किसे लेंगे? और ले लो बेटा कर्ण को। और किसे लेंगे? पांडव। और किसे लेंगे? अर्जुन को ले सकते हैं आप, है ना। पांडव। और किसे ले सकते हैं? युधिष्ठिर को ले लो।
तो ये सारे के सारे जो शब्द होंगे काहे के होंगे बेटा, सारे सारे शब्द होंगे बेटा किसके, तत्सम शब्द। उपनिषद में कौन से, उपनिषद की संख्या कितनी होती है, 108 होती है बेटा। उसमें जैसे आप बृहदारण्यक उपनिषद, और कौन सा ले सकते हैं, जैसे बेटा छांदोग्य उपनिषद, है ना, तैत्तिरीय उपनिषद, बहुत सारे लिख सकते हैं लाडले, है ना। ये चलो 3 पहचान होगी, चौथी पहचान और लिखो। जीवन में नहीं पढ़ना, मैं ये कह रहा हूं जीवन में तत्सम शब्दों की पहचान नहीं पढ़नी तो नहीं पढ़नी बेटा। चौथी पहचान क्या है, जिन शब्दों के अंत में अणे आ जाए, आंखें बंद करके कौन से शब्द होंगे, तो सारे बोलेंगे भैया तत्सम शब्द होंगे। एग्जाम्पल जैसे रामायण, लक्ष्मण, शत्रुघ्न तो नया आ रहा है ना, जितने जिनके बाद में भी अणे आ जाए तो समझो आंखें बंद कौन सा होगा, तो सारे बोलेंगे भैया वो होगा आपका कौन से, तत्सम शब्द। पांचवी पहचान क्या है, जिन शब्दों में अनुस्वार चिन्ह आ जाए, अनुस्वार किसको कहते हैं बेटा, ये वाली जो बिंदी होती है बेटा, है ना, ये वाली आ जाए, आंखें बंद करके उस पर तत्सम मार देना, टिक, है ना, क्या मार देंगे, तत्सम। छठी पहचान क्या है बेटा जी, बताओ जल्दी, छठी पहचान क्या होगी, तो भैया लिखेंगे छठी पहचान भी क्या लिख लेंगे जी, क्या, चलो लिखो, छठी पहचान होगी जो शब्द या जिन शब्दों में आधा रहे, अग्नि, ये वाला जो आधा ग आ जाए, है ना, ये वाला कहीं पर करण में ये वाला रह आ जाए, कहीं पर ये वाला पितृण, ये वाला ये आ जाए, है ना, रिरी, और क्या आधा रह, और ये वाले लिख लेंगे, समस्त शब्द क्या होंगे बेटा, समस्त शब्द होंगे आपके क्या, तत्सम शब्द। अब आप कह रहे होंगे भैया ये जैसे मैंने एक दिन आपको क्लास में भी कराया था भाई, क्या कि रह के 3 रूप होते हैं, रह के कितने रूप होते हैं, तो सारे बोलेंगे भैया रह के 3 रूप होते हैं, कौन कौन से होते हैं बताओ। आज तक आप हिंदी पढ़ते आ रहे हैं, नहीं पता जी हमको तो बेटा जी, पहला होता है सामान्य रूप, कौन सा होता है लाडले बच्चे, सारे बोलेंगे भैया सामान्य रूप। और कौन सा होता है, दूसरा होता है भैया रेप रूप, दूसरा कौन सा होता है, रेप रूप। भैया तीसरा कौन सा होता है, तो सारे बोलेंगे भैया तीसरा होता है पदेन रूप। क्या होता है लाडले, पदेन रूप। अब देखें सामान्य रूप का अर्थ क्या होता है, रेप रूप का अर्थ क्या होता है, और भैया पदेन रूप का अर्थ क्या होता है, तो सारे बोलेंगे भैया सामान्य रूप, जैसे मैंने कह दिया राम, है ना, जैसे मैंने कह दिया राहुल, जैसे मैंने कह दिया क्या, राधे श्याम, या कह दिया मैंने राधे, तो मतलब ये जो रह हुआ है सारों में, क्या बेटा जी, ये जो रह आया सारों में, तो ये कौन सा रूप है, तो सारे बोलेंगे भैया सामान्य रूप है रह का। चलिए जी बहुत बढ़िया, और बता दो भैया, और तो भैया ये है रेप रूप कौन सा होता है, जैसे मैंने लिख दिया यहां पे कर्म, तो ये वाला जो रूप आया ये कौन सा रूप है, रेप रूप, मैंने लिख दिया चरम, है ना, ये कौन सा रूप है, रेप रूप। जैसे मैंने कह दिया क्या, दर्ज, तो दर्ज में ये जो वाला रहा है ये कौन सा रूप है, तो सारे बोलेंगे भैया ये है आपका रेप रूप, है ना। और क्या बना सकते हैं, दर्ज से आगे बना सकते हैं दर्जा, तो ये वाले जो दर्जा में रहा है तो कौन सा रूप है, तो सारे बोलेंगे भैया ये भी आपका रेप रूप है। कौन सा रूप है बेटा जी, रेप रूप है। भाई 1 मिनट देंगे, बहुत बढ़िया भाई, तो कौन सा रूप है, रेप रूप। पदेन रूप में कैसे, जैसे मैंने यहां पे कह दिया ट्रक, तो ट्रक में कौन सा रूप है, ये वाला जो होता है बेटा इसको बोलते हैं आपका रेप रूप, और जो बेटा ये वाला होता है ये वाला रहे, ये जो डंडा सा खींचते हैं इसको बोलते हैं बेटा हलंत, ट्रक। जैसे मैंने लिख दिया यहां पे कर्म, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया चक्र, तो ये वाला जो है, ये वाला जो है इसको क्या बोलते हैं लाडले बच्चे, इसको बोलते हैं आपका पदेन रूप। नोट करके एक चीज और लिखेंगे क्या, रैकित सामान्य रूप में, या लिखेंगे रै के या रै का रेप रूप, भैया मिट जा, रै का रेप रूप में रै सिर्फ आधा होता है, रै का रेप रूप में रै सिर्फ आधा होता है, बाकी सब में पूरा रै होता है, बाकी सब में पूरा रै होता है।
बात समझ में आई है आपकी? बताओ जल्दी। समझ में आई होगी तो बात को आगे चलेंगे। देखो ये कह रहा है ये जो रह है, ये जो रह है, ये कौन सा रह है? तो सारे बोलेंगे भैया ये रह सामान्य रूप है, और ये सामान्य रूप में भी और पदेन रूप में भी, यहां भी यहां भी यहां भी। तो रह का जो रूप लगा है, मतलब रह यहां पे पूरा है। ये जो रेप रूप लिखा हुआ है, इसमें जो रह लगा है, इसमें जो रह लगा है, तो इसमें कौन सा रह है? तो सारे बोलेंगे भैया ये जो रह है ना, ये वाले, इसमें जो ऊपर लगा है, तो ये मतलब आधा रह है। क्या है बेटा? आधा रह। रेप पदेन सामान्य। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, गुड। मन खुश हो गया भाई, 3 रूप रह के। बढ़िया, अच्छा, बहुत बढ़िया भाई, है ना? बहुत अच्छे आपके कमेंट्स, बहुत बढ़िया। आगे चलें जी भाई, आगे चल रहे हैं, है ना? बहुत बढ़िया। एक और शब्द, एक और आप इसकी पहचान लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक और पहचान आप लिख सकते हैं। क्या? बस लास्ट पहचान कर दें? चलो जी लास्ट कर देंगे। क्या लिखेंगे बेटा एक पहचान इसकी? तो सारे बोल देंगे भैया जो शब्द, जो शब्द कठिन या क्लिष्ट होंगे, कठिन या क्लिष्ट, क्लिष्ट होंगे, तो वहां भी तत्सम शब्द होते हैं। तो वहां भी तत्सम शब्द होते हैं। अब बताओ आगे लिखवाना है कुछ तत्सम शब्दों की पहचान? आप सब कह रहे होंगे भैया नहीं, इतने से ही हमारा एग्जाम हो जाएगा। हो जाएगा ना? आप सब बोले हाँ जी भैया हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई। अब हम थोड़ा सा पानी पी लें? बिल्कुल सर, बिल्कुल पी सकते हैं। चलिए भाई, बहुत बढ़िया भाई, गुड, है ना? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। आगे हम बात कर लेते हैं। अब बहुत सारे इसमें शब्द बना सकते हैं तत्सम में, वो बताने की जरूरत नहीं, वो क्वेश्चन कराऊंगा मैं आगे, है ना? चलिए जी, आगे हम किसकी बात कर लेते हैं? आगे बात कर लेते हैं भाई हम किसकी? तद तद्भव तो हमारा हो गया। अरे नहीं भैया, तत्सम हुआ है अभी तो। चलो जी, अब बात कर लेते हैं हम किसकी? अब बात कर लेते हैं तद्भव की। किसकी? तद्भव। किसकी बात कर लेते हैं भैया? तद्भव की बात कर लेते हैं। चलिए जी, आप सभी को पता होगा सबसे पहला जो हमारा रूल होता है वो ये होता है कि एक किन शब्दों से मिलकर बना होता है। तो आप सब कह रहे होंगे भैया ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन भैया? कौन सा? यही, यही क्या? ये ले लेंगे भाई, यही आपका क्या? यही आपका तद्भव। क्या होता है तद्भव? चलो बात कर लेते हैं। तद का अर्थ क्या होता है? तद का अर्थ है बेटा उससे, और भाव का अर्थ क्या होता है? होना या उत्पन्न। अर्थात इसकी आसान सी परिभाषा क्या बनाएंगे? अर्थात इसकी आसान सी जो बेटा हम परिभाषा बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? तो सारे बोलेंगे भैया क्या? जो शब्द, जो शब्द, जो शब्द संस्कृत से, जो शब्द संस्कृत से प्रावर्तित, जो शब्द संस्कृत से प्रावर्तित होकर, जो शब्द संस्कृत से प्रावर्तित होकर बने हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। उन्हें तद्भव कहते हैं। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? देखो तत्कार तत्सम में मैंने बताया था कि जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं। क्या बताया था मैंने बताया था लाडले बच्चे, जो तत्सम शब्द होते हैं वो किसके शब्द होते हैं? तो सारे मेरे साथ में बोलेंगे, बोलेंगे क्या? जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनको क्या बोलेंगे? तो सारे बोलेंगे भैया उनको तत्सम कहते हैं। तद्भव किन्हें कहते हैं? जो संस्कृत से प्रावर्तित होकर बने हैं, जो संस्कृत से प्रावर्तित होकर बने हैं। कैसे प्रावर्तित? चलिए अब बात कर लेते हैं। देखो जैसे मैंने लिखवाया था वहां पे अग्नि लिखवाया था ना जी, तो अग्नि क्या है आपका? अग्नि है लाडले तत्सम शब्द। क्या है लाडले बच्चे? तत्सम शब्द। इसका जो तद्भव होगा, मैंने बताया था कि जो तद्भव शब्द होते हैं वो तत्सम से, मतलब संस्कृत से प्रावर्तित होकर बनते हैं, मतलब संस्कृत से ही निकलकर बनते हैं। तो अग्नि का जो तद्भव होगा वो क्या होगा? आग। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया घोटक, घोटक लिखा था पीछे, हाँ जी, इसका जो तद्भव रूप होगा वो क्या होगा? तो सारे बोलेंगे भैया घोड़ा। जैसे मैंने यहां पे कह दिया क्या? अक्सोट, अक्सोट का क्या होगा? जैसे मैंने यहां पे कह दिया, और क्या लिखें? कर्पूर, कर्पूर का तत्सम क्या होगा? जैसे मैंने यहां पे कह दिया आपको ग्रह, ग्रह का तत्सम क्या होगा? तो सारे बोलेंगे भैया अक्सोट किसे कहते हैं? अक्सोट कहते हैं बेटा अखरोट को। किसको कहते हैं? अखरोट को। इसका क्या होगा? ये तद्भव होगा।
कर्पूर, कर्पूर का तद्भव क्या होगा? तो सारे बोलेंगे भैया कपूर होगा। ग्रह, अरे हमको पता है भैया, ग्रह का होगा आपका ग्रह। ग्रह का क्या होगा बेटा? घर होगा। क्या होगा? घर। बात समझ में आई या नहीं आई? भैया ये तो बात समझ में आ गई कैसे परावर्तित होकर बनते हैं। आप एक चीज और भी बता दीजिए। क्या आप कह रहे होंगे भैया हमको वो बता दो, जैसे आपने तद्भव तत्सम की पहचान बताई, ऐसे ही तत्सम तद्भव शब्दों की पहचान भी बता दो, तो ये समझ लो हमारा बेड़ा पार है। चलो, तद्भव शब्दों की पहचान कैसे लिखेंगे भाई? पहली पहचान क्या लिखेंगे? जिन शब्दों में अर्धचंद बिंदु, अर्धचंद अर्धचंद बिंदु लगा हो, तो आंखें बंद तत्सम लगा देंगे। क्या लगा देंगे? तत्सम। और यहां पे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा बेटा जी गलत। भैया तत्सम तो में तो होता ही नहीं अर्धचंद बिंदु, होता किसमें है? तो सारे बोलेंगे भैया तद्भव में होता है। किसमें होता है? तद्भव में। ठीक है जी। दूसरी पहचान क्या लिखेंगे? क्या? जो शब्द या जिनमें, चलो क्या लिखेंगे बेटा दूसरी पहचान? दूसरी पहचान लिखेंगे जो शब्द, जो शब्द, ये चमक रहा है आपको, दिखाई दे रहा है? हाँ जी, बहुत बढ़िया तरीके से। जो शब्द उत्क्षेपित व्यंजन, या जिन्हीं को हम ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं, ताड़नजात ताड़नजात व्यंजन, या तीसरा नाम इसी का है बेटा द्विगुण व्यंजन। ये तीन तीन नाम इसलिए लिखता हूं कि एक नाम आ जाए तो दूसरे से आप पहचान लो। द्विगुण व्यंजन लगा हो, द्विगुण व्यंजन लगा हो, तो आंखें बंद, तो वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे हो जाएगा बेटा तद्भव शब्द। अब आप कह रहे होंगे भैया एक बात तो बता दो। हाँ जी, ये उत्क्षेपित व्यंजन, ये ताड़नजात व्यंजन, ये आपके द्विगुण व्यंजन, इन्हें कहते कौन से होते हैं? ये होते हैं भैया ये वाला डे और ये वाला ढे। चलो इनके एक बार क्वेश्चन भी कर लो आप, दोनों ही चीजों के। जैसे मैंने यहां पे लिखा, जिन शब्दों में अर्धचंद बिंदु लगा होता है वो क्या होते हैं? तद्भव। कैसे भैया? अर्धचंद बिंदु कौन सा होता है? ये वाला भाई। तो ये क्या बन गया? चांद। किसके वाला चांद? किसी और का चांद। आपका चांद नहीं। आपका चांद कब आएगा? वो आएगा बेटा कब? जब आप सरकारी मास्टर बन जाएंगे। एक भाई कह रहा है बाय बाय एवरीवन। ठीक है भाई आप जाओ, आई एम फ्री, लेट्स गो। ठीक है भाई, बड़े अच्छे कमेंट है आपके। इज द क्लास स्टॉप इट। भाई रोक कौन रहा है? चले जाओ। बहुत बढ़िया। देखो जैसे मैंने कह दिया, जिन शब्दों में अर्धचंद बिंदु लगा होता है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे चांद, जैसे बेटा गांव, है ना? जैसे मैंने लिख दिया एक और आपका अंधेरा। और क्या लिख सकते हैं? जैसे मैंने यहां पे लिख दिया बेटा गांव तो हो गया, एक और लिख दो भैया। क्या लिखें? आंख। तो इनमें सब में क्या लगा है? तो सारे कहेंगे भैया जिनमें भी अर्धचंद बिंदु लगा होगा तो आंखें बंद, वहां पे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सही, वहां पे हम लगा देंगे तद्भव। क्या लगा देंगे? तद्भव। दूसरी पहचान क्या बताई हमारे भैया ने? हमारे भैया ने क्या बताया है? हमारे भैया ने बताया कि उत्क्षेपित व्यंजन, जिन्हीं को ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं, द्विगुण व्यंजन। कौन से? डय और ढह, अढ़ और ढह। तो ये जहां भी कहीं लगे होंगे, इनसे कोई शब्द बना होगा। अच्छा जी, ऐसे भी हो जाता है। चलो भाई चेंज कर देंगे। तो अगर इनसे कहीं पर शब्द बना होगा तो वो कौन सा होगा? तो सारे बोलेंगे भैया वो भी होगा आपका तद्भव शब्द। कैसे भैया? जैसे मैंने यहां पे लिख दिया डंडा, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया ढक्कन, तो नहीं हो सकता भाई, बना सकते हैं वैसे ढक्कन को भी। जैसे मैंने यहां पे कह दिया डंडा, मैंने यहां पे लिख दिया क्या? डमरू। और क्या बना सकते हैं? जैसे मैंने यहां पे कह दिया डपली। और क्या बना सकते हैं? जैसे मैंने यहां पे कह दिया ढोल। और क्या बना सकते हैं? बताओ जल्दी। तो मतलब जितने भी शब्द बन सकते हैं, है ना, तो वो सारे के सारे क्या होंगे? तो सारे बोलेंगे भैया जो भी उत्क्षेपित व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन से या द्विगुण व्यंजन से जो शब्द बनेंगे, तो सारे बोलेंगे भैया वो सारे के सारे जो शब्द होंगे कैसे शब्द होंगे? तो वे बेटा शब्द होंगे आपके तद्भव शब्द। कैसे शब्द होंगे बेटा जी? तद्भव शब्द। आगे और क्या लिखेंगे? और भी लिखेंगे ना जी, बिल्कुल लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया? तीसरी पहचान क्या लिखेंगे? तीसरी पहचान क्या लिखेंगे? जो शब्द या जिन शब्दों में द्वित्व व्यंजन आ जाए, जिन शब्दों में
जिन शब्दों में द्वित्व व्यंजन, या इसी का नाम बेटा द्विगुण भी कहते हैं इसको, द्विगुण व्यंजन हो तो आंखें बंद करके तद्भव लगा देंगे। कैसे भाई? कैसे? जैसे द्विगुण कहते हैं जिसमें दो व्यंजन होंगे, है ना? कैसे? जैसे मैंने यहां पे लिख दिया, क्या मैंने यहां पे लिख दिया बेटा, बिल्ली। तो लय कितनी बार है? 2 बार, एक बार आधा, एक बार पूरा। तो द्विगुण व्यंजन है, नहीं है जी। जैसे मैंने कह दिया दिल्ली, तो यहां भी क्या है? द्विगुण व्यंजन है। जैसे मैंने कह दिया बेटा पप्पू, मैंने कह दिया यहां पे टप्पू, है ना? जैसे मैंने कह दिया यहां पे चप्पू। तो बेटा ये सारे के सारे क्या हैं? तो सारे के सारे भैया द्विगुण व्यंजन हैं। क्या हैं? तो सारे बोलेंगे भैया ये सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं? तो सारे के सारे होंगे आपके द्विगुण व्यंजन। एक पहचान क्या लिखेंगे बताएंगे जल्दी। हिंदी के उपसर्ग एवं हिंदी के उपसर्ग एवं प्रत्यय से बने समस्त शब्द। क्या बोलेंगे? मेरे साथ में बोलेंगे भैया, हिंदी के उपसर्ग एवं प्रत्यय से बने समस्त शब्द, वे भी क्या होंगे लाडले? वे भी होंगे आपके तद्भव शब्द। कैसे भैया? बता दो एक बार, एक दो एग्जांपल लिखवा दो। क्या जी? अब बता देंगे आपको क्या लिखेंगे। जैसे मैंने यहां पे लिखा, क्या लिखा? ठीक है भाई, देखें क्या लिखा हुआ है यहां पे, हिंदी के उपसर्ग एवं प्रत्यय से बने समस्त शब्द, वे भी क्या होंगे? तो सारे बोलेंगे भैया वे भी होंगे आपके तद्भव शब्द। कैसे भैया? जैसे यहां पे लिखा मैंने नी, तो नी क्या है आपका? एक हिंदी का उपसर्ग है। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया बिन, तो बिन क्या है? बिन भी आपका क्या है? हिंदी का एक उपसर्ग है। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया अद, अद भी क्या है आपका? हिंदी का एक उपसर्ग है ना? चलिए इनसे ही बना सकते हैं। जैसे मैंने नी से लिख दिया यहां पे, क्या नी से क्या बना सकता हूं? तो सारे बोलेंगे भैया निडर। क्या बना सकता हूं? निडर। तो नी क्या है आपका? क्या है? तो सारे बोलेंगे भैया उपसर्ग है हिंदी का। बिन, बिन से क्या बना देंगे? जैसे मैंने कह दिया यहां पे बिन खाया। क्या बेटा जी? बिन खाया। तो बिन क्या है? तो सारे बोलेंगे भैया बिन भी आपका क्या है? तो सारे बोलेंगे भैया बिन भी आपका हिंदी का उपसर्ग है। अद, अद से बनेंगे जैसे आपका अधिक खिला। क्या बनाएंगे? अद खिला। तो अद क्या है? अद भी यहां पे क्या है बेटा जी? आपका हिंदी का उपसर्ग है। बताओ बात आपकी समझ में आई या नहीं आई? आप कह रहे होंगे भैया हमारी तो सब समझ में बात आ रही है। क्या? हमारी तो भैया सब समझ में बात आ रही है। चलिए जी, और कौन सा रह गया बेटा? और रह गया आपका एक, अब पढ़ लेते हैं आपका देशज शब्द। भैया देशज शब्द क्या होते हैं जी? 1 मिनट में क्लियर कर देंगे। कैसे क्लियर कर देंगे भाई? देखो यहां पे लिखेंगे देश, और लास्ट में क्या लगा है? लास्ट में लगा है बेटा जय। तो ये जहां भी जय लगा होगा तो इसका मतलब क्या होगा? देश का मतलब क्या होता है? देश का अर्थ देश ही होता है। जय का अर्थ होता है आपका जन्म। क्या होता है लाडले? जन्म। तो अर्थात हम कह सकते हैं, क्या जिन शब्दों का जन्म देश में होता है, जिन शब्दों का अर्थ देश में होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें देशज शब्द कहते हैं। उनको देशज शब्द कहते हैं। आपको एक बात बोलूं जी? बोल दो भैया। क्या? जैसे मैंने यहां पे लिखा देशज, जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा जलज, तीसरा एग्जांपल लिखा बेटा पंकज, चौथा एग्जांपल लिखा आपका कुछ भी, है ना? बस इतने से ही समझ लो। क्या समझोगे? आप समझोगे जिसके बाद में भी जय लगा होता है तो उसका मतलब होता है जन्म। क्या होता है? जन्म। यहां भी क्या लगा हुआ है? जलज। तो जय, तो इसका मतलब क्या है? जल में जन्म लेने वाला। जय का मतलब जन्म लेने वाला। तो जल में जन्म कोई किसका होता है? कमल का। जैसे मैंने यहां पे लिखा पंक जमा जय, तो जय क्या है? जन्म। पंक का मतलब कीचड़, कीचड़ में किसका जन्म होता है? तो सारे बोलेंगे भैया कमल। तो जहां भी ये जय लगा होगा तो बेटा समझ जाना कि वहां पर इसका मतलब है कि जन्म हुआ है इसका, है ना? तो क्या लिखा है? देश शब्द।
क्या लिखा है बेटा? देशज शब्द। क्या लिखा है? देश जमा जय, देश प्लस जन्म, अर्थात कह सकते हैं जिन शब्दों का जन्म देश में होता है उन्हें देशज शब्द कहते हैं। बात समझ में नहीं आई? ना जी आई नहीं। अब क्लियर कर देंगे कैसे। जैसे मैंने यहां पे लिखा क्या? लोटा। दूसरा क्या लिया? दूसरा लिखा बेटा लुटिया। क्या लिखा? सारे बोलेंगे भैया लुटिया। तीसरा क्या लिखा? तीसरा लिखा कटोरी। चौथा क्या लिखा? चौथा लिखा बेटा कटोरा। पांचवा क्या लिखा? पांचवा लिखा खिड़की। छठा क्या लिखा? छठा लिखा बेटा फावला या फावड़ा, है ना। सातवां क्या लिखा? सातवां लिखा बेटा चमचा, है ना। आठवां क्या लिखा? आठवां लिखा बेटा पगड़ी। आप कह रहे होंगे भैया क्या है ये, मैं बता देता हूं। तो भैया देश शब्द उन्हीं शब्दों को कहते हैं जिनका जन्म देश में होता है। ना तो ये तद्भव है, ना तत्सम है, मतलब ना तो हिंदी के शब्द है, ना तत्सम शब्द है, ना संस्कृत के शब्द थोड़ी है। देश शब्द जो हम अपनी क्षेत्रीय बोली के शब्द होते हैं। मतलब हमने चमचा, चमचा के सुना है क्या आपने? नहीं। कटोरी आपने किसी साहित्यिक बुक में पढ़ा है क्या? नहीं। लोटा आपने किसी साहित्यिक बुक में पढ़ा है क्या जो ऑथेंटिक किताब हो, प्रमाणिक किताब हो? आप बोलेंगे भैया नहीं। तो इसका अर्थ यह है देशज में शब्द होते हैं जो क्षेत्रीय भाषा के शब्द होते हैं। लिख लेंगे इसकी एक और परिभाषा। क्या भैया? क्या लिखेंगे? दूसरी परिभाषा लिखेंगे, जो क्षेत्रीय भाषा या बोली के शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं? शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो सारे बोलेंगे भैया उनको देशज शब्द कहते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? आप सब कह रहे होंगे भैया बात तो हमारी सारी समझ में आ गई। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, है ना। अब आगे किसकी बात कर लेते हैं? कौन सा रहेगा? आगे बात कर लेते हैं लाडले किसकी? संकर शब्दों की। संकर शब्द। आप कह रहे होंगे भैया संकर शब्द क्या होते हैं? चलिए जी, बोले शंकर भगवान की जय। जब शंकर ही आ गया तो लिख लेंगे। चलो क्या लिखेंगे? जिन या जो दो भाषाओं के, जो दो भाषाओं के मिश्रण से शब्द बनते हैं, जो दो भाषाओं के मिश्रण से शब्द बनते हैं उन्हें संकर शब्द, उन्हें क्या कहते हैं? तो सारे बोलेंगे भैया उनको संकर शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको संकर शब्द, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। कैसे कहते हैं संकर? जैसे मैंने यहां पे लिख दिया, एक एग्जांपल लिखा पहला। एक तो लिखा मैंने शंकर, एक लिखा मैंने संकर। दो शब्द लिखे, पहला लिखा शंकर, एक लिखा संकर। तो ये जो इस वाले संकर का जो अर्थ है, जब मैंने समविन्नार्थक आपको पढ़ाए थे, इस वाले संकर का अर्थ है बेटा शिव, शिव, है ना। और इस वाले संकर का अर्थ है लाडले क्या है? तो सारे बोलेंगे भैया मिश्रित जाति का। मिश्रित जाति का मतलब जो दो भाषाओं का है, दो जातियों का है, उसे बोलेंगे संकर, है ना। कैसे? जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल लिख के बताया, यहां पे पहला एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं आपका, रेलगाड़ी। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखा? दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा रेल नीर। तीसरा एग्जाम्पल क्या लिखा? रेल यान। चौथा एग्जाम्पल क्या लिखा? जांच करता। पांचवा एग्जाम्पल क्या लिखा? डाक घर। और छठा एग्जाम्पल क्या लिखा? बस भैया यही बता दो, है ना। लिखने का तो मैं हजारों लिख सकता हूं, है ना। लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, अपने भाई पे यकीन है तुमको? हाँ भैया लिख दोगे आप तो, है नहीं लिखोगे? अरे लिख देंगे, है ना। जब तुम्हारे जैसे लोगों का साथ मेरे साथ होगा तो एनर्जी मेरी थोड़ी है। जैसे तुमने सुना था दशानन, तो दशानन मतलब 10 सिर थोड़ी दे रावण के, नहीं, उसको 10 लोगों की बराबर उसको ज्ञान था, है ना, इसलिए उसको कहते हैं दशानन। और हमारे पास तो कितने, हमारे पास तो सारी तुम्हारी अध्ययन मंत्रा की टीम है ना। तुम जैसे लोगों का साथ है तो हम तो भाई रावण से भी बड़े हैं, नहीं। चलिए यहां पे लिखा है रेलगाड़ी। आपको बताना है मैंने क्या लिखा कि दो भाषाओं के शब्द होते हैं। तो देखो रेल जमा गाड़ी, आप मुझे बताते हुए चलेंगे। रेल नीर, रेल जमा नीर, ये किससे बना? रेल जमा यान, ये किससे बना? जांच और कर्ता से। बेटा ये किससे बना? डाक और घर से। आप समझेंगे। देखो
रेल किसका शब्द है? तो सारे बोलेंगे भैया रेल आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किसका? अंग्रेजी भाषा का। गाड़ी किस भाषा का अर्थ है? गाड़ी किसका है? अरे भैया घर लिख रहा हूं मैं। गाड़ी तो आपका हिंदी भाषा का शब्द है। तो एक तो मिली यहां पे अंग्रेजी, दूसरी क्या मिली? हिंदी। तो मतलब दो भाषाओं का मिश्रण, मतलब संकर शब्द। रेल किस भाषा का शब्द है? तो सारे बोलेंगे भैया अंग्रेजी का। नीर किस भाषा का अर्थ है? नीर किसका है आपका? हिंदी का। तो मतलब दो भाषा मिली, एक अंग्रेजी मिली एक हिंदी मिली, तो मतलब मिश्रित जाति। रेल अंग्रेजी। यान किसका है? आप मुझे बताएंगे। जांच किसका है और कर्ता किसका है? जांच है आपका किसका? जांच है आपका हिंदी भाषा का शब्द। किसका है? जांच आपका हिंदी भाषा का है। और बेटा जी कर्ता जो है, कर्ता आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका? संस्कृत भाषा का शब्द है। तो दो भाषाओं से शब्द बना तो मतलब क्या बनेगा? तो सारे बोलेंगे भैया मिश्रित जाति का बनेगा। और मिश्रित जाति को क्या कहेंगे? मिश्रित जाति को बोलेंगे भैया संकर शब्द। ठीक है, फिर कौन सा बच गया? डाक। तो डाक किसका अर्थ है? डाक कौन सी भाषा का है? डाक है बेटा उर्दू का। और घर किसका है? घर है आपका हिंदी का। तो क्या बना? एक उर्दू एक हिंदी, तो कौन सा शब्द बनेगा बेटा? संकर, मतलब मिश्रित जाति का संकर शब्द है ना। बताओ बात क्लियर है? बात समझ में आई या नहीं आई? बता दो एक बार मुझे। अच्छा, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, गुड, है ना। चलिए, आपकी बात मैं समझ सकता हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है भाई, सभी को है ना। चलिए, और कौन सा रह गया भाई? देखो यहां पे आ जाएंगे क्या भैया? तत्सम हमने पढ़ लिया, तद्भव हमने पढ़ लिया, देशज पढ़ लिया, संकर पढ़ लिया। एक और रहेगा भैया, कौन सा? विदेशज। इसको भी कर लेंगे ना, और अच्छे तरीके से कर लेंगे इसको भी भाई। कैसे? देखो टॉपिक डालेंगे विदेशज शब्द। मैंने बताया क्या, जिसके बाद में भी जय लगा होगा तो उसका मतलब क्या है कि उस भाषा में उसका जन्म हुआ होगा। तो लिखेंगे विदेश जमा जय। जय का अर्थ क्या होता है बेटा? जन्म, मतलब जिसका जन्म विदेश में हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं क्या? क्या कह सकते हैं? तो सारे बोलेंगे भैया जो विदेशी, जो विदेशी भाषा के शब्द होते हैं, जो विदेशी भाषा के शब्द होते हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरे साथ में बोलेंगे, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। अब विदेशी भैया कैसे? जैसे कुछ शब्द होते हैं अंग्रेजी के, अंग्रेजी के शब्द, कुछ फ्रांसीसी होते हैं, कुछ जापानी होते हैं, मतलब अलग अलग भाषाओं के शब्द होते हैं जो विदेशी भाषाएं हैं। कैसे? जैसे मैंने कह दिया अंग्रेजी भाषा के शब्द में क्या, मैंने पहला लिख दिया आपका सब डिविजनल। तो सब डिविजनल चाहे इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में लिखो, ऐसे लिखा जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया यहां पे सब मजिस्ट्रेट, तो ये भी कैसा शब्द है? तो सारे बोलेंगे भैया इंग्लिश का शब्द है। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया नॉलेज, है ना, ये जो आगत स्वर आया है हिंदी में इसको आगत स्वर बोलते हैं, तो ये भी कौन सा है? तो सारे बोलेंगे भैया अंग्रेजी से। जैसे मैंने लिख दिया कॉलेज, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया कॉफी, तो ये सारे के सारे कौन से शब्द हैं बेटा? सारे के सारे शब्द हैं अंग्रेजी के। और क्या बना सकते हैं? जैसे मैंने कह दिया बेटा हेड मास्टर, है ना। और क्या बना सकते हैं? जैसे मैंने कह दिया चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस। तो कौन से शब्द हैं सारे के सारे? तो सारे बोलेंगे भैया ये विदेशी शब्द हैं। जैसे मैंने कह दिया चीफ मिनिस्टर, है ना। तो सारे के सारे जो शब्द हैं कैसे शब्द हैं सारे? तो सारे बोलेंगे भैया ये सारे के सारे विदेशज शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? तो सारे बोलेंगे भैया ये सारे के सारे जो शब्द हैं विदेशज शब्द हैं। और क्या लिख सकते हैं? और आप मुझे बताएंगे जैसे चीनी भाषा के शब्द हैं, चीनी भाषा के शब्द एग्जाम में आते हैं। यहां से कभी ये सोच रहे हो कि भैया तो ऐसे ही करा रहे हैं? चीनी भाषा के शब्द, चीनी भाषा में जैसे चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी भाषा का शब्द। चाय, चीनी, लीची, और क्या? चीकू। तो इस सारे के सारे जो शब्द हैं कैसे शब्द हैं बेटा? चीनी भाषा के शब्द। और जापानी भाषा में आपको दो शब्द जरूर पता होने चाहिए। क्या? पहला रिक्शा। रिक्शा जो है बेटा वो किस भाषा का शब्द है? तो सारे बोलेंगे भैया जापानी भाषा का शब्द है। और क्या? सायनोरा। तो साइनोरा भी कौन सा शब्द है बेटा? किस भाषा का शब्द है? तो सारे बोलेंगे भैया ये भी आपका किसका है? जापानी शब्द है। और क्या ले सकते हैं?
और लिख सकते हैं बेटा पुर्तगाली। पुर्तगाली शब्द कौन से? जैसे अलमारी। अलमारी कैसा शब्द है? तो सारे बोलेंगे भैया पुर्तगाली शब्द है। अलमारी, बाल्टी, तौलिया, है ना, आलपिन, स्त्री, और क्या लिख सकते हैं बेटा? आलपिन, बाल्टी, तौलिया, स्त्री, काजू, है ना। ये सारे के सारे जो शब्द हैं कैसे शब्द हैं? तो सारे बोलेंगे भैया ये सारे के सारे जो शब्द हैं किस कैसे शब्द हैं? तो सारे बेटा जो शब्द हैं ये हैं आपके पुर्तगाली शब्द। और क्या लिख सकते हैं पुर्तगाली में? बताओ जल्दी। हाँ बिल्कुल, चाबी भी लिख सकते हैं भाई। क्या लिख सकते हैं? तो सारे बोलेंगे भैया चाबी भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना। क्या भैया? चाबी भी हम लोग लिख सकते हैं, पिस्तौल भी लिख सकते हैं, तौलिया भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। हाँ जी, क्या? पिस्तौल भी लिख सकते हैं, और क्या? तौलिया तो हमने लिख दिया ना, मिट जा भाई। गोदाम भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना। अब आगे कौन से बच गए? आगे कौन से बच गए बताओ जल्दी। एक बच गए आपके अरबी भाषा के शब्द। अरबी भाषा के शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? तो सारे बोलेंगे भैया अखबार, इत्र, कागज और कानून। क्या क्या? अखबार, इत्र, कागज, कानून। ये सारे के सारे जो शब्द होते हैं किसके शब्द होते हैं? तो सारे बोलेंगे लाडले बच्चे किसके शब्द होते हैं? तो सारे बोलेंगे भैया अरबी भाषा के शब्द होते हैं। और क्या लिख सकते हैं बताइए जल्दी, है ना। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, कानून, किताब, तमाशा, है ना, गरीब, कुरान। ये सारे के सारे जो शब्द हैं कौन से हो सकते हैं? ये भी आपके अरबी भाषा के शब्द हो सकते हैं। गरीब, कानून, और क्या? दुकान। ये सारे जो बेटा शब्द होंगे कौन से होंगे? तो सारे बोलेंगे भैया अरबी भाषा के शब्द होंगे। चलो आप मुझे बताओ फारसी भाषा के शब्द। या एक और लिख सकते हैं बेटा, क्या? ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या? पश्तो। पश्तो भाषा में एक आपको याद रखना है अखरोट। अखरोट जो बेटा शब्द है ये कौन सी भाषा का है? तो सारे बोलेंगे भैया ये है आपका पश्तो भाषा का शब्द। और क्या लिख सकते हैं? फारसी शब्द। फारसी भाषा के शब्द वो कौन से होते हैं बताइए जल्दी। बता दो, देखो बताने से काम चलेगा, है ना। बताओ जल्दी, फारसी भाषा के शब्द कौन कौन से आपके हो सकते हैं? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, है ना। क्या आप भी बता रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं भाई। अफसोस, आतिशबाजी और दुकान, है ना। चलिए पहला मैं लिख देता हूं आपका अफसोस। दूसरा क्या लिख सकते हैं? दूसरा लिख सकते हैं दुकान। तीसरा क्या लिख सकते हैं? तीसरा लिख सकते हैं आपका आतिशबाजी। और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। तो सारे कौन से शब्द हैं? तो सारे बोलेंगे भैया फारसी भाषा के शब्द हैं, है ना। फारसी भाषा के शब्द हैं। और क्या बताओ जल्दी, फटाफट बताओ, देखो बताने से काम चलेगा। और क्या लिख सकते हैं? आवारा भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? आजाद भी लिख सकते हैं। तो आवारा और आजाद भी कौन सी भाषा के शब्द हैं? आवारा और आजाद। ये समझ शब्द जो होंगे बेटा कौन से होंगे? तो सारे बोलेंगे भैया फारसी भाषा के शब्द होंगे, ठीक है। और कोई रहेगी? और रहेगी, क्वेश्चन में कर लेंगे। अब तो नेक्स्ट आ जाओ आप क्वेश्चन पे। चलिए चलिए, है ना। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन करते हैं अपने स्टार्ट, और फटाफट फटाफट 1 घंटे में हमको क्लास खत्म करनी है। 1 घंटा तो हमको हो भी गया। चलो जी, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द का चुनाव कीजिए। कौन सा तद्भव शब्द है? क्या पूछा बेटा जी? तद्भव। और मैंने बताया था तद्भव शब्द किन्हें कहते हैं? मतलब जो संस्कृत से प्रावर्तित होकर शब्द बनते हैं, मतलब जो हिंदी के आपके शब्द होते हैं। तो पर्यंक, पर्यंक किसे कहते हैं? पर्यंक, पर्यंक क्या है आपका? ये तो आपका तत्सम है। इसका जो तद्भव होगा वो क्या होगा बेटा? पलंग होगा। कौन सा? पलंग। हरिद्रा, हरिद्रा का तद्भव क्या होगा? तो सारे बोलेंगे भैया हरिद्रा का जो आपका तद्भव होने जा रहा है वो हल्दी होगा। और चीर, है ना। और चीर का अर्थ क्या होगा? खीर लगा दें चीर का? चलो जी लगा दो भैया। तो यहां पे आपका राइट ऑप्शन कौन सा बचा? तो सारे बोलेंगे भैया वो बचा आपका चोंच। कौन सा बचा? चोंच। तो राइट ऑप्शन क्या होगा लाडले? वो होगा आपका बी। फटाफट, मैं थ्योरी बहुत कम कराऊंगा, बस क्वेश्चन करते जाना है। क्यों नहीं कराऊंगा थ्योरी? क्योंकि मैं थ्योरी वो सब कुछ शुरू में स्टार्टिंग में करा चुका हूं। वो पढ़ लेना, क्वेश्चन याद नहीं करना। और जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। मेंढक का तत्सम क्या होगा? क्या पूछा है? तत्सम। क्या पूछा है? तत्सम। तत्सम कौन से होते हैं? जो संस्कृत के शब्द होते हैं। मुद्र होगा क्या? बंदूक होगा क्या? मुष्टि होगा क्या? नहीं,
तो यहां पे आपका राइट ऑप्शन क्या होने जा रहा है? तो सारे बोलेंगे भैया कूप मंडूक। हमारे यहां पे कहते थे ना तो कूप मंडूक है, मतलब सीमित ज्ञान वाला है। तो यहां पे आपका राइट ऑप्शन होगा आपका बी। क्या होगा? बी। मुष्टि का क्या होता है? मुष्टि का जो आपका तद्भव होता है वो होता है बेटा मुट्ठी। क्या होता है? मुट्ठी, है ना। मुष्टि का क्या होता है बेटा? मुष्टि, मुट्ठी, है ना। चलिए आगे, इक्सु का तद्भव क्या होगा? इक्सु जो लिखा हुआ है इसका तद्भव क्या होगा? तो सारे बोलेंगे भैया गांव से जुड़े हुए बच्चे हैं, इक्सु कहते हैं आपका ईंख को। किसको कहते हैं बेटा? ईंख को। अभिलाषा होता है क्या? उल्लू होता है क्या? इच्छा आपका होता है। आप बोलेंगे भैया नहीं, है ना। ससुर का तत्सम शब्द क्या होगा? जो इस क्वेश्चन को बता देगा ये तो ये समझ लीजिए 100 रुपए उसको, 100% नहीं भैया, 100 रुपए उसको इनाम के मिलेंगे अभी, है ना। 100 रुपए इसके इनाम के मिलेंगे। मिलेंगे ना? आप बोलोगे भैया नहीं। क्यों? क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब हम आपके पास आएंगे और तब अपने नाम की बात भी करेंगे। बता दो जल्दी, ससुर का तत्सम क्या होगा? अब आप इसमें सारे गलत निकले, ना तो ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, ना आपका डी होगा। क्योंकि आज जो हमारा टाइपिस्ट महोदय है ना, वो कहीं नींद में था, उसने आधे से ज्यादा क्वेश्चन गलत कर रखे हैं, है ना। यहां से क्योंकि संडे है, सारे के सारे यहाँ के जो हमारे अध्ययन मंत्रा के टाइपिस्ट हैं वो आज छुट्टी बने, तो मैंने बाहर से कहीं पीडीएफ ये बनवाई थी, है ना। चलिए, ससुर का तत्सम क्या होगा? तो सवसुर होगा क्या? नहीं। तो भैया जो इसका शुद्ध रूप होगा ससुर का तत्सम वो होगा आपका सव सुर, और इसमें किसी की भी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब 100 रुपए हुए ये मेरे आपके, 100 रुपए किसके हुए? तो सारे बोलेंगे भैया 100 रुपए हुए आपके। क्यों? क्योंकि हमने तो ये क्वेश्चन गलत बताया है। कोई ए बता रहा था, कोई आपका बी बता रहा था। मक्खी शब्द का तत्सम क्या होगा? मच्छी होगा क्या? मच्छी का होगा क्या? माछी होगा क्या? नहीं। तो आप सब बोलेंगे भैया एक ही राइट ऑप्शन बच रहा है। क्या? जो मक्खी का जो आपका तत्सम होने जा रहा है वो होगा आपका मक्षिका। क्या? मक्षिका। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, है ना। मक्खी का जो आपका तत्सम रूप होगा वो क्या होगा? मक्षिका। क्या होगा लाडले? मक्षिका। चलो नेक्स्ट, बारात का तत्सम क्या होगा? क्या पूछा है? बारात का जो तत्सम होगा क्या होगा? तत्सम मतलब जो संस्कृत का शब्द होगा। वर्ती होगा क्या? नहीं। वरात होगा क्या? नहीं। बरात होगा क्या? नहीं। तो भैया एक ही ऑप्शन बचा, क्या? वर यात्रा। वर कहते हैं दूल्हे को, यात्रा कहते हैं उसके पीछे पीछे चलना, मतलब दूल्हे की यात्रा, तो उसको क्या बोलेंगे? वर यात्रा। बात पता लगी? किसी से पूछना जिसकी शादी होगी, भैया बारात को क्या कहते हैं तत्सम में? उसको बोलते हैं वर यात्रा। चलिए, गोधूम का तद्भव क्या होगा? बताइए जल्दी। सारे यूपी वाले बच्चे हैं और क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, यो बता दो। तो सारे बोलेंगे गोत होता है क्या? नहीं। गोद होता है क्या? नहीं। गोहो होता है क्या? नहीं। तो भैया एक ही राइट ऑप्शन बचा, वो कौन सा? गेहूं। गोधूम का जो तत्सम तद्भव होगा वो क्या होने जा रहा है? तो सारे बोलेंगे भैया वो होगा आपका गेहूं। क्या होगा लाडले? गेहूं। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हस्ती, हस्ती किस शब्द का तत्सम है? किस शब्द का तत्सम है? बताइए। हाथ का होगा क्या? हाथी का होगा क्या? हाथ का होगा, हार का होगा क्या, या हंसी का होगा? अब बहुत सारे क्या करेंगे, इसको राइट ऑप्शन लगा देंगे हाथ को, और जब आपकी आंसर की आएगी तो फिर क्या मिलेगा? क्वेश्चन मिलेगा आपको गलत। यहां पे आपका राइट ऑप्शन होगा हस्ती कहते हैं बेटा हाथ को। किसको कहते हैं? हाथी को। हस्ती का तत्भव क्या होगा? तो तत्सम क्या होगा? तो सारे बोलेंगे भैया हस्ती का होगा हाथी। हाथ का क्या होता है? हस्त। हाथ का क्या होता है लाडले बच्चे? हस्त। हस्त का तद्भव होगा आपका हाथ। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्सम शब्दों के अशुद्ध युग्म का चयन कीजिए। तत्सम और तद्भव युग्म है, उनके अशुद्ध युग्म का चयन करना है। चणक, चणक का चना होता है क्या? हाँ जी भैया बिल्कुल होता है। होगा ना? हाँ जी बिल्कुल होगा। चणक किसे कहते हैं? चणक का तत्सम क्या होगा? भैया चणक तो खुद आपका तत्सम है, तो चणक का तद्भव होगा आपका चना। पाषाण का पिटारा होता है क्या? मोक्तिक का मोती होता है क्या? हरिद्रा का आपका हल्दी होता है। और जो ये मतलब तीन तीन क्वेश्चन तो याद करने ही करने हैं, ये जो चौथा ऑप्शन है इसको भी याद करना है। ये वो क्रीम है, ठीक है। देखो, चणक, चणक का जो आपका तद्भव होगा क्या होगा? चना होगा, बिल्कुल कहते हैं। मोक्तिक का जो आपका तद्भव होगा वो क्या होगा? मोती। हरिद्रा, हरिद्रा का जो आपका तद्भव होगा वो क्या होगा? तो सारे बोलेंगे भैया हल्दी। भैया पाषाण का पिटोरा थोड़ी होता है, नहीं। पाषाण का होता है बेटा पत्थर। आपने सुना होगा ना पाषाण कालीन सभ्यता। आपने जैसे मैं लिख दूं यहां पे क्या? पाषाण कालीन सभ्यता। अब इसका अर्थ क्या है? पाषाण का अर्थ होता है बेटा पत्थर,
पाषाण का अर्थ क्या होता है? पत्थर। और कालीन का अर्थ होता है काल। काल किसे कहते हैं? तो सारे बोलेंगे भैया काल कहते हैं समय को। तो मतलब पत्थर के समय की जो वो सभ्यता थी उसको कहते हैं पाषाणकालीन सभ्यता। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तो सारे बोलेंगे भैया हमारा तो बी लगा दो। चलिए बहुत बढ़िया। सिंघाड़ा का तत्सम क्या होगा? क्या लिखा है बेटा जी? सिंघाड़ा का तत्सम क्या होगा? बताओ सिंघाड़े किस किसने खाए हैं? खाए हैं ना? चलिए बहुत बढ़िया। वो जो पानी में होते हैं ना, सर्दियों में खाते हैं हम लोग, है ना? बहुत बढ़िया। सिंघाड़ा का आपको क्या बताना है? तो सारे बोलेंगे भैया उसको बताना है आपको तत्सम। तो क्या बताएंगे? सरंग होता है क्या? सरंगट होता है क्या? सरंगाटक होता है क्या? सरंगाड़ा होता है क्या? बताइए। तो राइट ऑप्शन मैं ही लगा देता हूं। क्या? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा जी, सरंगाटक। क्या होगा? सरंगाटक। ना ये होता ना ये होता ना आपका ये होता। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन को भैया लॉक कर दीजिए। बहुत बढ़िया भाई। वृत्तिका शब्द का तद्भव क्या होगा? वृत्तिका शब्द का जो तद्भव रूप होगा वो क्या होगा? बताइए। लतिका होता है क्या? नहीं जी। कर्तिका होता है क्या? नहीं जी। मात्रक का होता है क्या? नहीं जी। भैया एक ही ऑप्शन बच गया जिसका नाम क्या है? बत्ती। वृत्तिका किसे कहते हैं? तो सारे बोलेंगे भैया वृत्तिका कहते हैं बत्ती को। किसको कहते हैं? बत्ती को। तो मतलब सी ऑप्शन इज द लॉक ऑप्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बताएंगे। घोड़ा का उपयुक्त, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम क्या होगा? अश्व होगा क्या? घोटक होगा क्या? तुरंग होगा क्या? बाजी होगा क्या? है ना? सारे इस क्वेश्चन में फंस जाओगे। आप कह रहे होंगे भैया अश्व मैंने भी घोड़ा होता है, घोटक मैंने भी घोड़ा होता है, तुरंग मैंने भी घोड़ा होता है, बाजी मैंने भी घोड़ा होता है मैंने भी घोड़ा होता है, सेंधव मैंने भी घोड़ा होता है, अश्व मैंने भी घोड़ा होता है। कौन सा लगाए भैया? ये तो बता दो, बता दो, बता दो। आपके मास्टर को भी नहीं पता इस बात का जो पढ़ा रहा है। चलो, अरे नहीं, आगे मेरे याद, अब मैं बता दूंगा कैसे। देखे, घोड़े का जो बेटा जी आपका ऐसे भी हो जाता है, हटा ही देंगे। देखो, जो आपका यहां पे आ जाओ, घोड़ा का जो, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम जो होगा बेटा वो होगा आपका घोटक। क्या होगा लाडले? घोटक। क्या होगा? ये तो ये वाले ये सब तो क्या है? ये तो इसके पर्यायवाची हैं। क्या है? तो सारे बोलेंगे भैया ये तो इसके पर्यायवाची हैं। जो घोड़े का जो सही तत्सम होगा वो क्या होगा? घोटक। और मैंने अभी लिखवाया भी है, घोटक का क्या होगा? घोड़ा। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए नेक्स्ट। गोबर का तत्सम क्या होगा? ये सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट है। कुछ याद हो या ना हो लेकिन ये जरूर याद होने चाहिए। गोबर का तत्सम क्या होगा? गुब्बर होता है क्या? नहीं। गुरवर होता है क्या? नहीं। गहर होता है क्या? नहीं। तो आप सब बोलेंगे भैया एक ही राइट ऑप्शन बचा जिसका नाम है गोमेय। मतलब गोमेय। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भैया, पढ़ के जाना है। गोबर का क्या होता है? गोमेय, है ना? बहुत बढ़िया। चलिए जी। देवर का तत्सम क्या होगा? देवर का तत्सम क्या होगा? बताइए जल्दी भाई। देवर का तत्सम क्या होगा? दुबर होता है क्या? नहीं जी। दुर्वह होता है क्या? नहीं जी। द्वितीय वर होता है क्या? नहीं जी। तो राइट ऑप्शन एक ही बचा भैया, वो कौन सा बचा? द्विवर। द्विव का मतलब दो, वर का मतलब दूल्हा, मतलब दूसरा दूल्हा। देवर को क्या कहते हैं? द्विव। द्विव का मतलब दूसरा, वर का मतलब दूल्हा। जैसे आपने गांव में एक प्रचलन मतलब कल्चर है हमारे यहाँ का, संस्कृति का क्या है, कभी ऐसा किसी के घर में परिवार में ऐसा कभी मैं तो सोच भी नहीं सकता और कभी हो भी ना, है ना? मतलब कुछ घटना घट जाती है तो वहां पर क्या करते हैं, जो वो घर में जो पत्नी होती है, स्त्री होती है, तो उसकी जो रुपा है वो छोटे भाई को दे देते हैं। मतलब वो कहते हैं जिसको देवर। तो देवर का मतलब अर्थ जो निकल कर आता है दिव्वर। दिव का वर का मतलब है दूसरा दूल्हा, है ना? बात समझ में आ गई जी। ईश्वर का नाम लेंगे। और ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे पेन टपक गया तो ये समझ लो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखा है भाई। ठीक है, रखा है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। चाम का तत्सम क्या होगा? क्या पूछा है बेटा जी? चाम का तत्सम क्या होगा? चरम होगा क्या? नहीं। चारम होगा क्या? नहीं। भाई चाम चमड़े को भी कहते हैं, लेकिन यहां पे क्या पूछा? यहां पे तो सही तत्सम पूछा। क्या पूछा भैया? तत्सम। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? चर्म। चमड़ा। और चमड़ा में तो आपने भैया जिसमें बता रखा कि ये वाले डे आ जा, ये वाला ढह आ जा, तो वे क्या होंगे? तो ये तो भैया तद्भव होंगे। और इसने क्या पूछा? इसने तो भैया तत्सम पूछा। तो तत्सम एक ही होगा। और आपने पहचान एक और भी बताई थी कि जिसके बाद में ये वाला रह आ जाएगा। कौन सा रह? रेप रूप वाला रह, तो भैया वो तत्सम होगा। बताओ बात फिट हो रही है या नहीं हो रही है? आप बोलेंगे भैया बात तो सेट हो रही है मामला। चलिए। कफित का, कफित, कपित का तद्भव क्या होगा? तो मैंने बताया था आपको, नोट करके लिखेंगे कि जहां कहीं पर भी आधा व्यंजन ये दिख जाए, जैसे अग्नि में क्या आधा है? गय। जैसे मैंने पितृन लिखा था वहां पे, तो पितृन में ये क्या है? रे। है ना? जैसे मैंने ये लिखा था यहाँ पे ग्रह,
तो ग्रह में क्या है, ये वाला गे, तो मतलब यहां भी क्या है, कपित, ये वाला है, तो क्या होगा इसका तद्भव। कपूर होता है क्या, नहीं, कपूर को तो भैया आपने ये बताया था कर्पूर। केला होता है क्या, नहीं। खजूर होता है क्या, नहीं। तो राइट ऑप्शन एक ही बच गया, केथा। क्या बेटा जी, केथा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, केथा होगा जी। चलिए, पलंग शब्द का तत्सम क्या होगा, भैया आपने अभी तो बताया था पीछे, क्या पलंग का जो आपका तत्सम शब्द होगा वो होगा लाडले पर्यंक। क्या होगा, पर्यंक। चलिए नेक्स्ट, अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, भैया अभी आप पीछे ही बता के आए हैं, क्या अक्सवाट होगा क्या, अक्षोट होगा क्या, असरोट होगा क्या, या आपका अक्सरोट होगा, बताइए जल्दी। और मैंने अभी पीछे ही बताया भाई, बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा आपको अगर बता दिया। चलो मैं नहीं बताऊंगा भाई, इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क में लिखता हूं, और जितना होमवर्क में क्वेश्चन आपको लिखता हूं ना भाई, इनके जवाब चाहिए मेरे को। अगर आप अच्छे बच्चे होंगे, मुझे कुछ मानते होंगे, और यूपी टेट निकालना है आपको, तो ये एक अच्छे सिंसियर बच्चे की पहचान होती है ना। तो सारे लिखेंगे, बोलो लिखेंगे ना। हाँ जी भैया लिखेंगे। और क्लास को लाइक क्यों नहीं कर रहे भाई आप लोग, करोगे ना। चलो क्लास को लाइक करो सबसे पहले, देखने से पहले। इनको भी देख रहा हूं जो बैठे बैठे इग्नोर मार रहे हैं बातों को, है ना। लाइक कर दिया करो बेटा, यही तो गुरु दक्षिणा है। और हमें तुमसे पैसे थोड़ी ले रहे हैं, फ्री में नहीं पढ़ा रहे इतना अच्छा। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा है, अपने मुंह में क्या बोलते हैं उस कहावत कौन सी है वो, अपने मुंह मिया मिट्ठू बनना है। अरे बन लेते हैं, तुम अपने हो, तुम्हारे साथ में लगाओ है ना। चलो नेक्स्ट भाई साहब, श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। सिकड़ी होगा क्या, शोभान होगा क्या, सिंगाड़ा होगा क्या, तो यहां पे एक ही बचा बेटा, क्या होगा, सिंगार। क्या होगा, सिंगार। और बेटा ये जो वर्तनी है गलत लिखी हुई है, श्रृंगार की जो वर्तनी होगी वो शुद्ध वर्तनी आपकी ये वाली होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, कौन सा शब्द तद्भव है बताइए। गेंद होगा क्या, गोरा होगा क्या, एकादश होगा, तद्भव नहीं है। मैं भी तो यही देख रहा हूं भैया, क्या पूछा है, तद्भव नहीं है। गेंद तो भैया तद्भव है, गोरा आपका तद्भव है, गेहूं आपका तद्भव है। गेहूं का मैंने क्या बताया था, गेहूं का जो मैंने तत्सम बताया था बेटा, वो भी बताया था आपका गोधूम। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, तो यहां पे क्या बच गया, एकादश। कौन सा आपका तत्सम है, तो सारे बोलेंगे भैया कौन सा तत्सम है, तो सारे बोलेंगे भैया जी, यहां पे तो हमको एक ही नजर आ रहा है, क्या वो राइट ऑप्शन बच गया आपका एकादश। एकादश का आपका जो तद्भव रूप होगा वो होगा लाडले, क्या होगा, 11। एकादश का तद्भव क्या होगा, 11। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, बताइए। क्या पूछा है, तत्सम शब्द मतलब जो संस्कृत का शब्द है। आग, आग तो नहीं होता भाई, आग का जो तत्सम होगा वो क्या होगा, तो सारे बोलेंगे भैया अग्नि। 14 है, 14 का जो तत्सम होगा वो क्या होगा, वो तो भैया चतुर्दश होगा। हाँ जी बिल्कुल। फूल, फूल का जो भैया तत्सम होगा वो क्या होगा, पुष्प होगा, वो तो भैया। अब बचा क्या, आम्र। तो आम्र क्या है आपका, यही आपका तत्सम है। इसका जो तद्भव होगा वो क्या होगा, तो सारे बोलेंगे भैया इसका जो तद्भव होगा वो आम होगा। क्या होगा, आम होगा, है ना। इसका ही पर्यायवाची एक रसाल भी होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, गुड। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, क्या पूछा है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, बताओ जल्दी। कौन सा शब्द तत्सम है, नाक है क्या, जनवास है क्या, धुरी है क्या, या जंबुल है क्या, भैया हमको तो एक ही नजर आ रहा है, क्या, और आपका राइट ऑप्शन होगा जंबुल। नाक नहीं होता भैया, जनवास नहीं होता, धुरी नहीं होता, तो जंबुल। जंबुल का तद्भव क्या होगा, तो सारे बोलेंगे भैया जंबुल का होगा आपका जामुन। जामुन को ही एक तत्सम इसका एक और भी होता है, जंबुल या जंबू, है ना। दोनों आपके बात आपकी सही बैठ रही है जी जी। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, क्या पूछा है भाई, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है बता दो। जूता है क्या, घर है क्या, सूरज है क्या, या मनुष्य है, भैया हमको पता है जूता। वो तुमने सुना है, कौन सा है, मेरा जूता है जापानी, कौन सा है, मेरा जूता है जापानी पतलून, कौन सा है, हाँ मेरा जूता है जापानी पतलून इंग्लिस्तानी, सिर पे टोपी है रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, सुना है ना जी। पहले इन गानों में भी भावनाएं छुपे होती थी, देश का प्रेम छुपा होता था। अब तो कौन से गाने हैं, बहुत खतरनाक खतरनाक गाने। चलिए, जूता है क्या, नहीं भैया, जूता तो आपका एक देशज शब्द है,
ठीक है। घर, घर कौन सा शब्द है? तो सारे बोलेंगे भैया घर तो आपका तद्भव शब्द है। सूरज है, सूरज भी भैया कौन सा है? तो सूरज भी भैया आपका सूर्य का आपका तद्भव शब्द है। अब बच गया क्या? तो बचा आपका मनुष्य। तो हम राइट ऑप्शन किसको लगाएंगे? तो सारे बोलेंगे भैया राइट ऑप्शन ए की बच रहा है, वो क्या है आपका? मनुष्य, है ना। वो क्या बच रहा है आपका? मनुष्य। मनुष्य का जो आपका तद्भव होने जा रहा है वो होगा आपका मानव। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट क्या है भैया? मत्सर शब्द का क्या बताना है आपको? तद्भव बताना है। क्या बताना है? तद्भव रूप बताना है। मच्छर होगा क्या? मीत होगा क्या? मछली होगा क्या? या आपका मक्खी होगा? बताइए, मत्सर किसे कहते हैं? आप सभी ने भी पीछे पढ़ा था, क्या पढ़ा था भैया? जो मक्खी का जो तत्सम होगा वो तो मक्षी का होगा। क्या होगा? मक्षी का होगा। तो मछली नहीं होता, मीत नहीं होता, तो बचा राइट ऑप्शन एक ही बचा। वो क्या है? वो बचा आपका मच्छर। मत्सर किसे कहते हैं? तो मत्सर कहते हैं बेटा मच्छर को। किसे कहते हैं? मच्छर को। और मछली का क्या होगा? मीन हो गया, मत्स्य हो गया, ये तत्सम शब्द आपके हो सकते हैं। आद्रक का तद्भव क्या होगा? बताइए। आप सभी को देखते ही नजर आ रहा होगा भैया ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा, क्या? आद्रक कहते हैं बेटा अदरक को। आद्रक का तद्भव क्या होगा? तो सारे बोलेंगे भैया अदरक को। बहुत बढ़िया। सेम क्वेश्चन आ गया भाई, आद्रक का तद्भव, तो वो क्या होगा आपका? आद्रक राइट ऑप्शन होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम युग्म अनुपयुक्त है? क्या है मतलब अनुपयुक्त? मतलब गलत है। रस्सी का रज्जु होता है क्या? हाँ जी बिल्कुल होता है भाई। तिनका का तरण होता है क्या तत्सम? हाँ जी बिल्कुल होता है भाई। दया सलाई का माचिस थोड़ी होता है, नहीं। पीठ का पृष्ठ होता है क्या? बिल्कुल होता है। पीठ मतलब पीछे, पृष्ठ मतलब पीछे, हाँ जी हो सकता है भाई बिल्कुल। दिया सलाई का जो बेटा क्या पूछा है? तद्भव, है ना। तत्सम, तो दिया सलाई का जो तत्सम होगा वो होगा आपका क्या? दीवा सलाका या दिया सलाका। देखो क्या कर रहा है, अब मिटे जा भाई। क्या लिखेंगे? दिया सलाका। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा लाडले बच्चे? सी होगा। क्या होगा? सी होगा, है ना। जैसे गांव में कहते थे ना, हाँ भाई मेरी दिया सलाई कहाँ है ना। तो मतलब क्या होगा? आप सब बोलेंगे भैया दिया सलाई का जो आपका, मैं डंडा कहाँ खींच देता हूँ भाई, ये डंडा गलत खींच रखा है। दिया सलाका। चलिए, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। चलिए नेक्स्ट, अनुपयुक्त तत्सम शब्द तद्भव युग का चयन कीजिए। हरिद्रा, हाँ जी हमने पढ़ाया, हरिद्रा का हल्दी होता है बिल्कुल। सरंग का सींग होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है भैया, राइट ऑप्शन ये भी राइट। कौन सा बच गया? मृच का मिर्च होता है, बिल्कुल होता है जी। एक ही बच गया, कौन सा? लक्ष्य। लक्ष्य का लक्ष्य थोड़ी होता है, नहीं भैया, लक्ष्य का होता है बेटा लाख। क्या होता है? लाख। क्या होता है? तो सारे बोलेंगे भैया लाख। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कदली शब्द का तद्भव बताना है। क्या बताना है बेटा जी? कदली शब्द का तद्भव। तद्भव कौन से होते हैं? जो संस्कृत से प्रावर्तित होकर बने होते हैं, जो हिंदी के शब्द होते हैं उनको बोलते हैं बेटा जी क्या? कदली। तो कदली का कर्तरी होता है क्या? कौन होता है क्या? केवड़ा होता है क्या? नहीं। तो राइट ऑप्शन एक ही बच गया, वो कौन सा बच गया बेटा? केला। कदली का क्या होता है आपका तद्भव? वो होता है आपका केला। बहुत बढ़िया भाई। व्याघ्र क्या होगा? व्याघ्र, है ना। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, गुड। देखो, व्याघ्र शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? बाट होता है क्या? नहीं। बुरा होता है क्या? नहीं। बाघ होता है क्या? नहीं। तो भैया एक ही बच गया, वो क्या होगा? बाघ होगा। क्या होगा? बाघ मतलब टाइगर होगा। क्या होगा? बाघ। जैसे जोन सा हमारे राष्ट्र का, भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? तो सारे बोलेंगे भैया बाघ है। लेकिन 1972 से पहले बाघ नहीं हुआ करता था। उससे पहले क्या हुआ करता था? तो सारे बोलेंगे भैया उससे पहले हमारा जो राष्ट्रीय पशु हुआ करता था वो हुआ करता था आपका लॉयन। क्या हुआ करता था? लॉयन मतलब शेर। तो फिर क्या हुआ? शेरों की संख्या कम होती गई, तो हमने जो अपना राष्ट्रीय पशु हमको बनाना पड़ा, वो क्या बना? क्या बना? तो सारे बोलेंगे भैया बाघ। और अब देख रहे हैं आप बाघों की भी संख्या बार बार कम हो रही है ना। अभी पिछले से पिछले साल हमने कहां से वो 5 बाघ मंगाए थे, है ना। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, कर्तरी। कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? सारे बोलेंगे मेरे साथ में, कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? कचहरी होगा क्या? नहीं। कर्ता होगा क्या? नहीं। कर्तव्य होगा क्या? नहीं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भैया, इसका जो राइट ऑप्शन आप लगा दो वो लगा दो आपका ए। ए मतलब कैंची। क्या बेटा जी? ए मतलब कैंची। बहुत बढ़िया भाई। राजी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? बता दो जल्दी। जो बता देगा तो समझ लो बड़ा अच्छा बच्चा है ना। चलो, आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या लगा दे भैया? रानी लगा दे, गंदे बच्चे।
मैं बताया तो था, आज जो ये क्लास बनाई है वो एक बहुत विद्वान प्राकंड था जिसने क्लास बनाई है। राजी कोई शब्द नहीं होता बेटा जी। क्या लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे क्या, रागी, रागी, राजी, है ना। ज्ञानी को बोलते हैं ज्ञानी। तो राखी होता है क्या, रोना होता है क्या, रात्रि होता है क्या, नहीं। तो भैया एक ही राइट ऑप्शन बचा, वो क्या होगा, वो होगा बेटा रानी। क्या होगा, रागी का क्या अर्थ होता है बेटा, रानी। तद्भव क्या होगा, रानी। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, बताइए। अग्नि, अग्नि तो भैया देख तो ही आ रहा है किसका तत्सम है, आग का है। ठीक है, चतुर्दश, चतुर्दश कौन से का होता है बेटा, तो सारे बोलेंगे भैया 14 का होता है, तो ये भी तत्सम है। वत्स, वत्स किसका तत्सम होता है, अरे भैया हमको तो नहीं पता, लेकिन ये तो पता कि आधा व्यंजन आ रहा है, तो भैया क्या होगा, तत्सम होगा। ऐसे सोल्व करना है, मतलब मेरी तरीके से, मैं जानबूझ के सब कर रहा हूं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, कौन सा होगा, फूल। तो कौन सा होगा, फूल, ऐसे भी करना है। चलिए, निम्नलिखित में से भोरा, निम्नलिखित में से भोरा का तत्सम क्या होगा, क्या होगा भाई बता दो जल्दी। भ्रू होगा क्या, अभ्यंतर होगा क्या, भ्रमर होगा क्या, या आपका अपी होगा, तो सारे बोलेंगे भैया भोरे का जो आपका तत्सम होगा वो क्या होगा, वो भ्रमर होगा। सारे बोलेंगे क्या होगा, भ्रमर होगा। चलिए, बहुत बढ़िया भाई, है ना, गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। पानी पी लूं मैं जी, आप आंसर बताओ इसका। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, बताइए। आपको पता है आठ तो भैया तद्भव है, हाँ जी है। आधा तद्भव है, बिल्कुल है। आम तद्भव है, हाँ जी। तो भैया राइट ऑप्शन क्या बचा, अग्नि। अग्नि किसका तद्भव है, तो सारे बोलेंगे भैया आग का तद्भव है। किसका तद्भव है, आग का। चलिए, माखी का मूल तत्सम शब्द क्या होगा, तो सारे के सारे शब्द आजकल ज्यादातर गलत हो रहे हैं हमारे, है ना, क्योंकि विद्वान लोग हैं। तो माखी नहीं होता भाई, क्या लिखे यहां पे, साखी। जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका, अरे भैया अब क्या करें। ठीक है, क्या लिखे यहां पे, चल क्यों नहीं रहा भाई, चल जा। साखी। तो साखी का तत्सम शब्द बताना है आपको, क्या होगा, दिया होगा क्या, शिक्षा होगा क्या, शारी होगा क्या, नहीं। तो आपका एक ही राइट ऑप्शन बचा बेटा, वो बचा आपका साक्षी। क्या बचा, साक्षी। बताओ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। आप कह रहे होंगे भैया मामला बिल्कुल एकदम सेट है ना। तो साखी का क्या होगा, साक्षी होगा। और आपको पता होना चाहिए खय का परिवर्तन छह में हो जाता है और छह का परिवर्तन खय में हो जाता है ना। बहुत बढ़िया भाई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, बताइए। आग तो नहीं हो सकता भाई, क्यों, आग का तो क्या होता है, अग्नि होता है। अग्र, अग्र का मतलब आगे, तो भैया ये भी नहीं हो सकता, आपने बता रखा कि जिनके बाद में ये रे आ जाए तो वो भी नहीं हो सकता। आंक, आज, बताइए क्या पूछा है इसने, इसने पूछा कौन सा शब्द तत्सम है। तो भैया क्या, आग तो आपका क्या है, तद्भव है। आंक आपका क्या है, तद्भव है। आज आपका क्या है, तद्भव है। तो एक ही ऑप्शन बचा, वो राइट ऑप्शन क्या होगा लाडले, वो होगा आपका बी। क्या होगा आपका, बी होगा। ठीक है। और भाई इनको बता दिया करो ना हमारे वालों को, क्या तब भी क्लास होती है ना, मतलब इतने फोन करते हैं, फोन उठावे क्लास ले, है ना, प्लीज। चलिए, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, बताइए। आम है क्या, आसरा है क्या, आग है क्या, या आपका आलस्य है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, बताओ जल्दी, कौन सा शब्द तत्सम है। आम, आम तो भैया तद्भव है। आसरा है, आग है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आलस्य होगा, आलस्य का तद्भव क्या होगा, तो सारे बोलेंगे भैया आलस्य का होता है आलस, है ना। सुस्ती, मार, सुस्ती। चलिए नेक्स्ट। दयाल शब्द में कौन सा प्रत्यय है, दयाल नहीं होगा, ये दयालु होगा। क्या होगा, दयालु। तो जब मैं पता है आपको दया मैं आलू प्रत्यय जोड़ूंगा तो क्या बचेगा, दयालु। तो यहां पे आपका राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, क्या होगा आपका, आलू, है ना। चलिए, अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आपको पता है अनुकरण और जमा ईए। अनुकरण में ईए प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, तो सारे बोलेंगे भैया ईए। आपको पता होना चाहिए उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग शब्दांश होते हैं जो शब्द के शुरू में लगते हैं। उप का मतलब समीप, और सर्ग का मतलब सृष्टि करना, मतलब समीप आकर शब्दों की एक सृष्टि करना, नए शब्द बनाना, उसको उसे कहते हैं उपसर्ग। प्रत्यय क्या होते हैं, शब्द के जो अंत में लगते हैं। ठीक है।
बहुत बढ़िया। सहावना, सहावना नहीं भैया, सुहावना होगा। सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही का चयन कीजिए। बताओ सुहावना, तो सुहावना, तो यहां पे क्या लेगा बेटा, यहां पे बचा आपका सुहावना, यहां पे क्या बना आपका आवना प्रत्यय। उसके बाद में लिखाई, लिख जमा आई, तो लिख जमा आई, तो यहां पे क्या बना आपका आई। छलिया, तो यहां पे क्या बचा आपका ईया प्रत्यय, क्या बचा आपका ईया। तो देख लो तीनों के तीनों कौन से में, इसमें बना है, इसमें आवना है, इसमें खाई नहीं हो सकता, इसमें ये नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा। वो कौन सा बचा, तो सारे बोलेंगे भैया वो बचा है आपका सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन भाई, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, दरात्मा, अरे दरात्मा नहीं भैया, दुरात्मा होगा। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है, तो सारे गलत है, ना ये है, ना ये है, ना ये है, ना ये है। तो दुर हलंत आत्मा होगा। क्या होगा, हमको क्या पूछा है, हमको तो भैया उपसर्ग पूछा, तो उपसर्ग क्या होगा, ये वाला दुर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट आ जाओ, परि परिनिधान में कौन सा उपसर्ग है, तो भैया इसको कर लो आप, क्या बोलेंगे इसको, बोलेंगे प्रतिध्वनि कर लो। पता नहीं क्या क्या लिख रखा है, तो परत होगा क्या, प्रति होगा क्या, ये होगा क्या, नहीं, तो राइट ऑप्शन एक ही बचा, प्रति। क्या राइट ऑप्शन बचा बेटा जी, प्रति। प्रति क्या है, तो सारे बोलेंगे भैया प्रति है इसमें उपसर्ग। मैं भी इसके दाली गलत गलत लिख रहा हूं मैं ना, ये देखो क्या लिख दिया था, उपसर्ग जमा और ध्वनि क्या है, ध्वनि इसमें बेटा जी लास्ट में क्या बचता है, लास्ट में बचता है आपका प्रत्यय। बताओ बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी। धार्मिक में प्रत्यय बताओ, धार्मिक, धार्मिक में प्रत्यय, तो मैंने बताया प्रत्यय कहां लगते हैं, शब्द के अंत में लगते हैं। धर्म में जब मैं एक प्रत्यय जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, तो सारे बोलेंगे भैया धार्मिक बन जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, बी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। प्रति उपसर्ग किस भाषा में आया है, प्रति, अंग्रेजी में, हिंदी में, संस्कृत में या फारसी में, अरे भैया कुछ शब्द बनाओ। प्रति, जैसे मैंने बना दिया यहाँ पे प्रत्येक, मैंने यहां पे लिख दिया प्रतिषेध, मैंने यहां पे लिख दिया प्रत्यक्ष, इनमें सब में प्रति है भाई उपसर्ग, मैंने यहां पे लिख दिया, ऐसे ही बना लो बस, प्रतिध्वनि कुछ भी बना सकते हैं। तो मतलब प्रत्येक, प्रतिषेध, प्रत्यक्ष, ये कौन से शब्द हैं, सारे के सारे अंग्रेजी के हैं क्या, हिंदी के हैं क्या, इसके फारसी के हैं क्या, नहीं, तो भैया वो तो एक के उपसर्ग हैं, किसके बेटा जी, वे होंगे आपके संस्कृत के, किसके बेटा, संस्कृत के, है ना। और आप सभी को पता होना चाहिए संस्कृत में जो उपसर्ग होते हैं कितने होते हैं, तो सारे बोलेंगे भैया संस्कृत में उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, और हिंदी में कितनी होती है, तो हिंदी में जो उपसर्ग होते हैं वो कितने होते हैं 10, और संस्कृत में कितने होते हैं 22। कितने होते हैं 22। टाइम नहीं है, नहीं तो मैं सारे एक एक अभी लिख भी देता। निम्नलिखित में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा होगा, नाली, हाँ भैया ई लगा है, मंडली ई लगा है, टोकरी ई लगा है, तो कौन सा नहीं होगा, नगरीय नहीं होगा भाई, इसमें क्या लगा है, इसमें तो भैया ई है प्रत्यय लगा है, क्या लगा है, ई है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, बी। बहुत बढ़िया भाई। कड़वाहट में शब्द में प्रत्यय बताइए, हट पड़ता है क्या, टे पड़ता है क्या, आह पड़ता है, तो एक ही ऑप्शन बचा, वो है आपका आहट। कड़वा जमा आहट, तो यहां पे क्या राइट ऑप्शन क्या बचा, राइट ऑप्शन बचा बेटा जी आहट। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, अब आधे से ज्यादा बच्चे इसको 99.9% गलत करेंगे, इसको बता दो जल्दी कौन सा होगा, बताना एक बार भाई जल्दी से, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय होगा। आप सबके ज्यादातर जवाब आ रहे हैं भैया ई होगा, और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन गलत मिलेगा, क्यों मिलेगा, यहाँ पे जो आपका प्रत्यय होगा वो होगा आपका गी। क्या होगा, जिंदा में गी जोड़े हुए, गी प्रत्यय जोड़ेंगे तो तब बनेगा आपका जिंदगी, है ना। एक नंबर घटा लेना अपने उसमें से, ठीक है। काल में कैसा उपसर्ग है, बताओ काल किसे कहते हैं, काल कहते हैं बेटा समय को। कैसा उपसर्ग है, हिंदी का है क्या, फारसी का है क्या, अरबी का है क्या, उर्दू का है क्या, ये तो मैंने सारी गलत कर दिए। अब बता दो आप कौन सा होगा, बता दो जल्दी सोच के। काल, आप सभी को पता है काल कहते हैं समय को, तो भैया फारसी नहीं हो सकता, अरबी नहीं हो सकता, उर्दू नहीं हो सकता, तो बचा कौन सा, बचा बेटा एक ही बचा, वो क्या होगा आपका हिंदी। तो काल में कैसा उपसर्ग है, हिंदी का उपसर्ग है। चलिए, बै उपसर्ग किस में है, बै से देखो, बदौलत है, बदनाम है, या आपका बदहजमी है। आप सभी को पता है बद जमा हजमी, तो यहां पे उपसर्ग क्या है, यहां पे उपसर्ग बेटा बद है, फिर यहां पे है बदनाम, बद जमा नाम, तो यहां पे कौन सा उपसर्ग है, तो सारे बोलेंगे यहां पे बद उपसर्ग है। यहां पे क्या है, बदबू, और यहां पे क्या है बददौलत, तो बताइए इसमें बै उपसर्ग बताना है किसमें, बताइए जल्दी। तो यहां भी क्या है बदबू, है ना, यहां भी उपसर्ग क्या है आपका बद, तो राइट ऑप्शन क्या बचा, बैदौलत, मतलब है ना बदौलत है ना, तो यहां पे क्या उपसर्ग है, इसका राइट ऑप्शन होगा आपका बी।
ठीक हूं ना मैं? हाँ जी बिल्कुल ठीक है आप, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इनमें से किसमें निरुपसर्ग नहीं है बताइए। आप सभी को बताइए क्या लिखा है, निर्बल, तो भैया निर्जमा बल, तो यहां तो निरुपसर्ग है, बिल्कुल है। निर्वाह, इसका जब मैं संधि विच्छेद करूंगा, संधि विच्छेद भी आपको आने चाहिए, तभी तो आप उपसर्ग प्रत्यय सीखोगे। निर्जमावाह, बिल्कुल है भैया। यहां पे क्या है, निर, ये आधार है, और भैया प्लस देश, तो भैया यहां भी क्या है, यहां भी आपका क्या है, तो सारे बोलेंगे भैया क्या है आपका प्रत्यय है, किसमें नहीं है, निशेष में नहीं है। यहां पे तो भैया नी जमा शेष होगा, और ये क्या है, ये तो भैया क्या है, विसर्ग लगा है। तो राइट ऑप्शन क्या बना, तो राइट ऑप्शन बना बेटा जी आपका सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, तो सारे बोलेंगे भैया सी ऑप्शन। ठीक है, समीप छोटा तथा गोण के, है ना, गोण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग है। आप सभी को पता है, मैंने उपसर्ग की जब पहचान बताई थी, तो भैया उप का अर्थ ही क्या होता है, उप का अर्थ होता है बेटा जी समीप। ना उत हो सकता, ना उच होगा, ना आपका उर होगा, है ना। जल्दी कराएं सर थोड़ा सा। भलाई में प्रत्यय बताओ। ठीक है, भलाई में प्रत्यय बताओ। देखो आप सभी को पता होगा, भला में जब मैं आई प्रत्यय जोड़ूंगा तो बेटा तो क्या बनेगा, भलाई, तो लाई है, ई है, ना है, तो एक ही ऑप्शन बचा, वो क्या है आपका डी होगा। स्पीड से बताओ, उत से निर्मित शब्द बताओ। अध्ययन, अध्ययन मंत्रा में कहीं उत उपसर्ग है नहीं, अवकाश में है नहीं, अपकार में है नहीं, तो भैया एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, उत जमा चारण। और जब मैंने आपको कौन सी संधि पढ़ाई थी, जब मैंने आपको व्यंजन संधि बताई थी, तो मैंने बताया था कि अपने का तीसरे में परिवर्तन, तो वहां पे क्या होता है, उच्चारण। बात समझ में आई, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, तो सारे बोलेंगे भैया राइट ऑप्शन आपका डी होगा। सुमित्रा, है ना, इसमें लास्ट में क्या प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो सुमित में इत्रा प्रत्यय, ना आ होगा ना ये होगा, तो बेटा जी सुमित्रा, है ना, बहुत बढ़िया, इत्रा। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय बताओ, और भैया वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो सारे बोलेंगे भैया विज्ञान में, विज्ञान में जब मैं एक प्रत्यय जोड़ूंगा तो ये बनेगा भैया वैज्ञानिक। तो कौन सा प्रत्यय बताना है, तो ये होगा क्या, ये होगा क्या, ये होगा क्या, तो भैया एक ही राइट ऑप्शन बचा, जिसका नाम है ए, है ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, संगोष्ठी शब्द में उपसर्ग बताना है। अब बताओ इसमें कौन सा होगा, ना तो ये हो सकता, ना ये हो सकता, ना ये हो सकता, तो भैया एक ही बचा, वो कौन सा होगा, समजमा गोष्ठी। क्या होगा लाडले बच्चे, समजमा गोष्ठी। तो क्या उपसर्ग होगा आपका, सम, यहां पे उपसर्ग होगा। उपसर्गों को कहते हैं क्या, कहते हैं शब्द कहते हैं क्या, वाक्यांश कहते हैं क्या, पद कहते हैं क्या, नहीं, तो एक ही राइट ऑप्शन बचा, उपसर्ग को भैया शब्दांश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्दांश। संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में उपसर्ग बताओ। सत्र है क्या, सन है क्या, सण है क्या, नहीं, तो भैया एक ही राइट ऑप्शन बचा, वो क्या है आपका सम, मतलब समजमागम, समजमावाद, समजमातोष, समजमाकार और समजमा संयुक्त, समजमा युक्त। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो सारों में भैया यहां पे आपका सम उपसर्ग है। चलिए नेक्स्ट, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग बताओ। क्या है, अभ्य है क्या, अभी है क्या, ए है क्या, नहीं, तो सारे बोलेंगे भैया अभी जमा आगत। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो सारे बोलेंगे भैया इसमें अभी उपसर्ग है। आप कह रहे होंगे ये भी बता दो भैया इसमें संधि कौन सी है, तो भैया जो इसमें संधि होगी वो कौन सी संधि होगी, तो इसमें होगी बेटा कौन सी, जन संधि लगा दूं क्या, आप बोलेंगे भैया हाँ जी लगा दो। कैसे, यहां से टूटा आपका ई, यहां से टूटा आपका आ, और ई और आ को जब मैं जोड़ूंगा तो ये बनाएगा या, और ये कहां है, ये जो या आया है यहां से आया है, ठीक है। तो हमको तो क्या बताना था, अभी, अभी इसमें उपसर्ग है। चलिए, उपसर्ग को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं क्या, वाक्यांश कहते हैं क्या, पद कहते हैं क्या, नहीं भैया उस उपसर्ग को क्या कहते हैं, शब्दांश कहते हैं। संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में उपसर्ग बताओ, तो भैया हमारा तो राइट ऑप्शन लगा दीजिए सम। क्या लगा दीजिए, सम। मैंने बता रखा है समजमा गम, समजमा वाद, समजमा तोष, समजमा कार और भैया समजमा युक्त। तो इसमें क्या उपसर्ग है, तो सारे बोलेंगे भैया इसमें तो आपका डी उपसर्ग है। चलिए, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग बताओ। अरे भैया कितनी बार आपने बता दिया, अभिजमा आगत, अभिजमा आगत। अभी क्या है इसमें, अभी यहां पे आपका उपसर्ग है, और वो राइट कौन से ऑप्शन में है, तो सारे बोलेंगे भैया ए ऑप्शन में होगा। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, आप सभी ने तो बड़ी अच्छी तरीके से बता रखा है भैया अलम जमा काल, है ना, तो अलम इसमें
उपसर्ग होगा। विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? ई होगा क्या, विग होगा क्या, विज्ञा होगा क्या? तो सारे बोलेंगे भैया इसमें वी उपसर्ग होगा। वी जमा ज्ञान, ज्ञान नहीं ज्ञान है ना, वी क्या है इसमें? उपसर्ग है। बहुत बढ़िया भाई, है ना। नेक्स्ट, तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? आप कह रहे होंगे भैया तत्सम तद्भव में इसका क्या काम? आप बोलेंगे भैया ये आपके ही यूपी के एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है, इसलिए ये यहाँ पे रखा है। तो बस ज्यादा डिटेल में ना बताते हुए आपको इतना पता होना चाहिए, ये जो आपकी तेलुगु शब्द है इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो त्रिलिंग से हुई है। किससे हुई है? त्रिलिंग से हुई है। राष्ट्र में ए प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बनेगा? राष्ट्रीय बनेगा भैया। तो राष्ट्रीय कौन से ऑप्शन में है? तो सारे बोलेंगे भैया सी ऑप्शन में है। ठीक है। चिल्लाहट, चिल में जब मैं आहट प्रत्यय जोड़ूंगा तो कौन सा प्रत्यय बनेगा? तो सारे बोलेंगे भैया आहट। आहट है कहीं ना जी, एक ही ऑप्शन में बचा है, वो कौन सा ऑप्शन है? तो वो है बेटा जी ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताओ। तो कौन सा प्रत्यय है? तो सभी को नजर आ रहा होगा भैया एक ही प्रत्यय है जिसका नाम है ई, है ना। आगे, प्रति प्रत्युत्पन्नवती शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्युत है क्या, प्रत्यु है क्या, परु है क्या? तो राइट ऑप्शन एक ही बचा भैया, प्रति जमा उत्पन्नमति, है ना। प्रति जमा उत्पन्नमति, तो प्रत्युत्पन्नति है ना। चलिए, पांडव शब्द में कौन सा है? और अधिकांश बच्चे इसको गलत करेंगे, बता दो जल्दी। आप सब कह रहे होंगे भैया इसमें तो अव प्रत्यय है, नहीं। इसमें कौन सा है? तो सारे बोलेंगे भैया पांडव, इसमें ए आपका प्रत्यय है। चलिए, गाड़ी वाला में कौन सा प्रत्यय है? तो लास्ट में एक ही प्रत्यय बचा, वो क्या है आपका? वाले, तो आप वाला, है ना। चलिए, निराभिमान या निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निरा है क्या, निर है क्या, नीर है क्या? नहीं भैया, निर्जमा अभिमान। निर क्या है? निर आपका उपसर्ग है, निर्जमा अभिमान आपका राइट ऑप्शन होगा निर। बहुत बढ़िया भाई। भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भौतिक, भौतिक में ई प्रत्यय है, तो लास्ट में क्या है बेटा? भौतिक में जब मैं ई प्रत्यय जोड़ूंगा तो ये क्या बनेगा? तो यही बनेगा बेटा जी भौतिकी, है ना। कौन से वाला ई? ये बड़े वाला ई। बहुत बढ़िया भाई। तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्नलिखित में से कौन सा है? तर्जमा आवट, तो राइट ऑप्शन आपका एक ही बचा जिसका नाम है डी। नेक्स्ट, आजीवन में कौन सा उपसर्ग है? तो आजमा जीवन, तो कौन सा उपसर्ग है? तो सारे बोलेंगे भैया आ, और आ आपका कौन से ऑप्शन में है? तो वो है आपका सी। आच्छादन, आच्छादन, तो आच्छादन में आ जमा छादन, तो यहां पे आपका राइट ऑप्शन होगा आ। नेक्स्ट, संकर शब्द किसे कहते हैं? हमारे भैया ने बड़ी अच्छी तरीके से बताया, दो भाषाओं के मिश्रण को, जो दो भाषाओं से मिलकर बनता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं लाडले, क्या कहते हैं? संकर शब्द है। जैसे मैंने बताया था, एक ये वाला संकर और एक ये वाला संकर। तो ये वाला संकर का अर्थ क्या होता है? तो ये वाले संकर का अर्थ होता है शिव। इस वाले संकर का अर्थ क्या होता है? तो सारे बोलेंगे भैया इसका अर्थ होता है मिश्रित जाति का, मतलब जो दो भाषाओं के शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संकर शब्द। जैसे मैंने कहा था रेल गाड़ी, तो रेल कहीं का शब्द है? रेल है आपका अंग्रेजी का। गाड़ी किसका है? गाड़ी है आपका किसका? हिंदी का। जैसे मैंने कहा था रेल नीर, रेल किसका शब्द है? अंग्रेजी का। नीर किसका शब्द है? नीर, नीर बोलेंगे भैया हिंदी का शब्द है। तो एक अंग्रेजी का मिला, एक हिंदी का मिला, दो भाषाओं के शब्द को संकर शब्द कहेंगे। निम्नलिखित में से क्या योग रूढ़ है? मैंने आपको बताया था योग रूढ़। योग रूढ़ की मैंने पहचान क्या बताई थी? कि जहां पर दो शब्द मिलकर किसी तीसरे की प्रधानता बताते हैं वहां पर होगा आपका योग रूढ़। देखो, पील कोई शब्द बता रहा है क्या? नहीं। दूध जमा वाला, ये तो भैया यौगिक शब्द होगा। कौन सा शब्द होगा? यौगिक। और ये कौन सा होगा? ये आपका रूढ़ शब्द होगा। जिनके सार्थक या टुकड़े करने पर कोई खंड नहीं होते उनको क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं बेटा रूढ़ शब्द। और हमको क्या बताना था? हमको तो बताना था भैया योग रूढ़ शब्द, मतलब जो जहां पर दो पद मिलकर किसी तीसरे की प्रधानता बताते हो। कैसे? चक्र जमा पानी। पानी किसे कहते हैं? जिसने चक्र हाथ में धारण कर रखा था वो कौन थे? बताइए जल्दी, आप बताएंगे, है ना। व्युत्पत्ति के आधार पर किलकित कौन सा शब्द है? तत्सम है, अर्थतत्सम है, विदेशज है या देशज है? तो सारे बोल देंगे भैया ये तो आपका देशज शब्द है। कौन सा है? देशज है। चलो मैं इसको हटा ही देता हूं, क्या पता देशज ना हो। आप इसे क्वेश्चन में बताएंगे। ऐसे कह रहे होंगे भैया मास्टर जी को भी नहीं पता। अरे नहीं, तुम्हारे मास्टर जी को सब पता है। ये लिख देते हैं हम आपका होमवर्क में, है ना। और क्लास को करते हैं यहीं पे आपका दी एंड, ठीक है। और होमवर्क में इस क्लास को, इस क्वेश्चन को लिखना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ में नमस्कार, जय हिंद, ठीक है।